27th एंड 28th कंबाइंड है, तो इसको हम पढ़ते हैं। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भौं के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। तो ये क्या बता रहे हैं यहाँ पर? ये अष्टांग योग आ गया योगी के लिए। यहाँ पे भगवान ने अष्टांग योग इंट्रोड्यूस कर दिया। पहले कर्म योग था, फिर दिव्य ज्ञान वाला ज्ञान योग आ गया, अब अष्टांग योग उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। तो भगवान भगवद गीता जो दे रहे हैं वो सभी जितने भी प्रकार के योगी हैं सबके लिए दे रहे हैं। और इसमें उनके हृदय में जो वो देना चाहते हैं दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो भक्ति योग देना चाहते हैं। अगर वो सिर्फ भक्ति योग देंगे तो जो और लोग हैं वो अपने को एक्सक्लूड फील करेंगे। तो इसलिए उनको भी बता रहे हैं कि ये योग है और ये योग की विधि है। नहीं तो कहेंगे ये तो सिर्फ भक्तों के लिए आए हैं भगवद गीता। हाँ, नो डाउट भक्तों के लिए है, लेकिन वो और सबको भी इंक्लूड करके चल रहे हैं। जैसे यहाँ प्रसाद बनता है मंदिर में, सबको बांटा जाता है। भक्तों के लिए बनता है लेकिन सबको बांटा जाता है ताकि सब लोग, हर प्रकार के लोग को, वो लोग भी खाते हैं जो भगवान को उल्टा बोलते हैं, वो लोग भी खाते हैं, है ना। तो सबके लिए है। तो यहाँ भगवद गीता में सबको इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन हृदय में क्या है, थोड़ा सा ऐसा इंडिकेशन देते हैं। जैसे इसमें कहा है जो निरंतर इस अवस्था में रहता है, और ये अवस्था कोई ईजी नहीं है, दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। रह सकते हैं कलयुग में, वह अवश्य ही मुक्त है। तो यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण भावनामृत में रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है, जिसके पश्चात भक्ति के द्वारा वह परमेश्वर को समझता है। जब मनुष्य भक्ति करता है तो दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है और अपने कर्म क्षेत्र में श्री भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने योग्य हो जाता है। ये जो इसमें विधियां बताई गई अष्टांग योग की, ये किस लिए है? मन को, इंद्रियों को नियंत्रित करना है, इंद्रियों को कंट्रोल करना है, उसके बाद मन को कंट्रोल करना है। उसके बाद जब मन कंट्रोल हो जाएगा तो वो ध्यान लगाएगा, व्यक्ति परमात्मा पे ध्यान लगाएगा, तब वो उनके दर्शन करेगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो अगर कृष्णा कॉन्शियस हम होते हैं तो ये काम सारे इजीली अचीव हो जाते हैं। हाँ, तो कह रहे हैं कि जब भगवान की उपस्थिति को अनुभव करने के योग्य बनते हैं तो उसको क्या कहते हैं? मुक्ति कहलाती है, दैट इज लिबरेशन। तो यहाँ पर जो अष्टांग योग है, ये आपका क्वेश्चन भी है, 8 लिम्स ऑफ अष्टांग योग, है ना, आपका क्वेश्चन भी है। यह अष्टांग योग 8 विधियों यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि में विभाजित है। ये इसकी 8 स्टेजेस हैं। और कह रहे हैं इसकी डिटेल्ड जो व्याख्या है वो नेक्स्ट चैप्टर में की गई है। योग में प्रत्याहार विधि से शब्द स्पर्श रूप स्वाद तथा गंध का निराकरण करना होता है। तब दृष्टि को दोनों बाहों के बीच लाकर अध खुली पलकों से उसे नासाग्र पर केंद्रित, नास के अग्रभाग पर केंद्रित करना पड़ता है। आंखों को पूरी तरह बंद करने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि तब तो सो जाने की संभावना रहती है। जो लोग आंख बंद करके चैंटिंग करते हैं वो योग निद्रा में समा जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आंख खोल के चैंटिंग करो, माया को मौका मिल जाता है, क्योंकि आंखें बंद करती अंधकार है। अंधकार कहते लो मेरे एरिया में आ गया ये, तो वो व्यक्ति सो जाता है। इसलिए आंखें खुली रखनी है, एक स्प्रे रखना है ना। इस होलनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी बताते थे अपने प्रवचन में, नींद आए तो एक वो फुसफुस मिलता है, आंख में वो मार देना चाहिए, है ना, स्प्रे कर देना चाहिए कि आंख बंद ना हो, है ना। भारी हो जाए अच्छा है, लेकिन बंद ना हो। तो इसलिए सोना, आंखें नहीं बंद करनी, न ही आंखों को पूरा खुला रखने में कोई लाभ
तो क्या होगा, इंद्रिय विषयों द्वारा आकृष्ट होने का भय बना रहता है। फंस गए, ना बंद कर सकते ना खोल के रख सकते हैं, सिचुएशन खराब हो गई है ना। और क्या करना पड़ेगा, नाक के अंदर श्वास को रोकने के लिए प्राण और अपान वायु को एक समान उसमें लाया जाएगा। एक वायु जो ऊपर आती है, एक जो नीचे जाती है, उनको समभाव में लाके बैलेंस करना पड़ेगा। ऐसे योगाभ्यास से मनुष्य अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करता है और अपनी मुक्ति की तैयारी करता है। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं कि इसमें निरंतर इस अवस्था में जो रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। इसमें कॉन्टिन्यूस बने रहना बड़ा मुश्किल है। हमें 16 माला करने में ही चैलेंज आता है कि जगह जगह 16 माला भी कर लेना तो भी बहुत है, खुली आंख में भी कर लें, हाँ, तो भी डिफिकल्ट है। तो ये कैसे पॉसिबल है, हाँ? तो कहते हैं कि इस योग विधि से मनुष्य समस्त प्रकार के भय क्रोध से रहित हो जाता है और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करता है। वो कहते हैं प्रोसेस ठीक है, ये होगा, इसका रिजल्ट है, क्योंकि जितने भी योग हैं सबका रिजल्ट एक ही है, भगवान को पाना। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, सबका एक ही गोल है। लेकिन रास्ते जो अलग अलग है ना, इसमें वो क्या बता रहे हैं, थोड़ा डिफिकल्टीज बता रहे हैं। वो सबसे आसान बताना चाहते हैं, क्योंकि अभी भगवत गीता क्या गरम गरम है, अभी जस्ट 5000 साल पहले दी गई है ना। तो अभी ये किसके लिए दी गई, कलयुग के जीवों के लिए है अभी, क्योंकि कलयुग में क्या है, भक्ति है। तो इसलिए भक्ति के हिसाब से बहुत अच्छा इसमें लिखा गया है कि भक्ति कीजिए। ये सारे योग अभी नहीं कर सकते हम, लेकिन ये क्योंकि लोग उसी मानसिकता से अभी भी सतयुग वाला काम करना चाहते हैं, द्वापर का करना चाहते हैं, त्रेता का करना चाहते हैं, है ना। तो इसलिए वो एडजस्ट नहीं करेंगे, इसलिए तो ये भी डाल रहे हैं उसको कि भाई इसके बाद इससे आसान क्या है, वो प्रैक्टिस करेगा ना। आप एक दिन अष्टांग योग करने का प्रयास कीजिए, आपको लगेगा अरे माला करना तो सबसे आसान है आपको लगेगा भक्ति तो बहुत आसान है, एक बार करके तो देखिए, हाँ। अच्छा, जो करता हुआ व्यक्ति भक्ति ये पढ़ लेगा भगवत गीता, उसको लग जाएगा कि भाई ये तो बहुत आसान तरीका दिया हुआ है। जैसे कितने लोगों ने हनुमान जी के व्रत करे हैं, मीठे के, मीठा मीठा खाते थे ना, उसमें नमक नहीं खाते थे। कितनों के बांटे आते थे, पैरों में नस खिंच जाती थी, है ना। तो ऐसे मैं काफ़ी लोगों से मिला हूँ, उनके शिकायत रहती थी, मेरे को भी रहती थी। जैसे ही मैं एकादशी पर आया, भक्तों का संग किया, उन्होंने कहा एकादशी करनी चाहिए। मैंने हनुमान जी को प्रणाम किया और कहा कि अब मैं उनकी सेवा में जा रहा हूँ, उनके लिए व्रत करूँगा, तो मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं तरक्की हासिल करूँ। तो जैसे मैंने एकादशी, मैंने कहा ये तो व्रत है ही नहीं, ये तो व्रत ही नहीं है। मैं इतना खुश हुआ, आई वॉज सो हैप्पी, हाँ। तो इसलिए हम कहते हैं अरे क्या इतने सारे व्रत कर रहे हो, हाथी के पाँव में सबका पाँव, सब कुछ हो जाता है। एकादशी अगर रख ली तो सब कुछ हो गया, एवरीथिंग इज डन, है ना। एकादशी किस लिए करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवान प्रसन्न तो सारे देवी देवता भी प्रसन्न है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो ये विधियां तो बता रहे हैं, लेकिन जो अगर उसने कृष्ण भावनामृत का प्रोसेस देख लिया, वो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मैं सुबह आके डांस करूंगा, 4-4 फुट ऊंचा उछल उछल के करूंगा। इन लोगों को क्या पता है कि मैं कितनी डिफिकल्ट चीज को करके आ रहा हूं, है ना। तो इसमें बता रहे दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत योग के सिद्धांतों को संपन्न करने की सरलतम विधि है। कि जो भी योग के सिद्धांत है ना, क्या सिद्धांत है कि हमें भगवान को पाना है, तो कह रहे सबसे आसान प्रोसेस कृष्ण भावनामृत है। तो इसको दूसरे तरीके से क्या कह रहे हैं, द बेस्ट ऑप्शन ओवर अष्टांग योग इज कृष्ण कॉन्शियसनेस, ठीक है ना। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि ठीक है ये प्रोसेस ठीक है, लेकिन ऐसा कर सकते हो तो कर लो, टाइम टेकिंग है, बहुत एफर्ट्स वाला है, लेकिन सबसे आसान तो ये तरीका है, करके तो देखो, है ना। मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ, 1 हफ्ता हमारे साथ रह लो, है ना। देखो कि आपको अष्टांग योग ठीक लग रहा है या ये ठीक लग रहा है, तो अपने आप चॉइस कर लेना। अब 29वें श्लोक में, ये आपके याद करने का श्लोक है भक्ति शास्त्री का, मेरे साथ दोहराइए। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिम रक्षति
मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं सभी जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है ना, उसको शांति की प्राप्ति होती है। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, जो भगवान को जानने का प्रयास करता है उसको शांति की प्राप्ति होती है। हाँ, तो इसमें तात्पर्य में माया के वशीभूत सारे बद्धजीवी संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं। सभी शांति चाहते हैं ना, जितने भी लोग हैं, किंतु भगवद गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। ये शांति का सूत्र है ना। पूरे संसार में शांति हो सकती है जो इस फॉर्मूले पे काम करेगा, है ना, जो इस श्लोक को अच्छे से आत्मसात करेगा तो उसको शांति मिलेगी। शांति का सबसे बड़ा सूत्र ये है कि भगवान श्री कृष्ण सभी मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु श्री भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। एक्चुअल में हम लोग स्वामी बनना चाहते हैं, है ना। अमेरिका भी स्वामी बनना चाहता है सारे पेट्रोलियम बैंक का, है ना, कि जितना भी जहाँ भी पेट्रोल है उसका मैं स्वामी बन जाऊँ। सबको इराक को उड़ा दिया, है ना, अब इस तरफ जा रहा है। तो ये स्वामी, और इसीलिए क्या है, अशांति भी है, डिस्टर्बेंस है। हाँ, सारा संसार डिस्टर्ब हो गया। जो नहीं लड़ रहा वो भी डिस्टर्ब है, लड़ने वाले तो हैं ही, बिना लड़ने वाले हम जैसे लोग बैठे हम भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। रेट बढ़ रहा है हर चीज़ का, है ना। तो जो इस फॉर्मूले को जान लेगा वो शांति को प्राप्त करेगा। तो बाकी इसमें जो लिखा है ये सब आपने बहुत कई बार अच्छे से पढ़ लिया है। हाँ, तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर आते हैं, ध्यान योग। अभी ध्यान योग में क्यों आए, क्योंकि भगवान ने पिछले चैप्टर में अष्टांग योग को क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। भगवान सारी योग की पद्धति बता रहे हैं, आगे भक्ति योग भी बताएंगे, है ना। तो भगवान हर चीज़ को कंप्लीटली प्रेजेंट कर रहे हैं, और बाद में वो बताएंगे आगे चल के ना कि क्या क्या चीज़ डिफ़िकल्ट है, क्या आसान है, क्या सबसे आसान है, ये भी बताएंगे। अच्छा, भगवान को पाना चाहते हो ये भी बताएंगे, क्या क्या विचार अगर आपके हैं तो आप भगवत धाम पहुंच जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें देंगे इसके अंदर, है ना। और सबसे अच्छी बात है कि हमें भगवत गीता मिल गई जिसमें सब कुछ लिखा है। अगर नहीं मिलती तो क्या करते हैं, भटकते रहते हैं, सकाम कर्मों में लगे रहते हैं, या कहीं पर अनुलोम विलोम भी करते रहते हैं और सोचते हैं हम बहुत बड़े योगी बन गए। हाँ, यही करते हैं, पता नहीं क्या हमारी लाइफ होती। तो इसीलिए ये सब कुछ लिखा हुआ मिल गया प्रभुपाद जी की कृपा से, प्रभुपाद के मूड एंड मिशन से हमारे को भगवत गीता मिल गई यथारूप, है ना, परंपरा वाली, बिना किसी मिश्रण के, है ना। अष्टांग योग किस लिए होता है कि हम अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करें, और इस कलयुग के अंदर तो इसको कंट्रोल करना बड़ा ही डिफिकल्ट है, क्योंकि हर व्यक्ति क्या कर रहा है, सबके कोई ना कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, उसके लिए काम कर रहा है। उसको क्या कहते हैं, सकाम कर्म कहते हैं। यहाँ तक कि जो सन्यासी और योगी हैं, सन्यासी कौन हो गए, जो कि ज्ञान की उपासना करते हैं। वो सन्यास ले लेते हैं, कर्म त्याग के सन्यास ले लेते हैं, हाँ, त्यागी। तो ये क्या है, सन्यासी। लेकिन इनकी भी इच्छा होती है ब्रह्म में तदात्कार होना, इच्छा है ना इनकी। और दूसरे कौन से हैं, योगी, उनकी भी इच्छा होती है, क्या होती है, सिद्धि प्राप्त करना। तो ये सारे सबकी कोई ना कोई इच्छा है ना। इसमें बताते हैं कि इनकी डिज़ायर है। भक्त की क्या डिज़ायर होती है, वो आध्यात्मिक होती है, और वो क्या है कि वो क्या चाहता है, वो भगवान की सेवा करना चाहता है। उसका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता भक्ति में, है ना। जैसे गोपियाँ हैं, भगवान को आनंद देना चाहती है, ना कि खुद आनंद लेना चाहती हैं। दे वॉन्ट टू सर्व कृष्णा, है ना, उनके सेंसेस को एंजॉयमेंट देना चाहती हैं। ये गोपियों का भाव है, ना कि अपना एंजॉयमेंट चाहते हैं, है ना। जैसे कुब्जा थी, उसने एंजॉयमेंट चाहा था अपने लिए, गोपियाँ वैसी नहीं है, ठीक है ना। समझ गए ना आप डिफरेंस क्या है। तो जो भक्त है, क्योंकि वो अपने लिए कुछ नहीं चाहता, इसलिए वो सकाम नहीं है, इसलिए वो सकाम नहीं है।
वो बस भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, कष्टों में भी रह के प्रसन्न करता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं इस श्लोका में, दैट ये जो पहला स्टार्ट होता है, चलिए पढ़ते हैं इसको, कि ये बहुत अच्छा श्लोक है। ये इसमें सन्यासी के बारे में बताया है, तो ये मेरे साथ बोल सकते हैं। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरचाक्रियः। कहते हैं, श्री भगवान कहते हैं, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता और ना कर्म करता, वो सन्यासी नहीं है। कई ऐसे सन्यासी मिलते हैं ना, सिर्फ भिक्षाटन करके रहते हैं, कुछ नहीं कुकिंग करते हैं, और कोई ऐसा कर्म भी नहीं करते हैं। वो मतलब कर्म नहीं करते, वो कर्म नहीं जिससे कि फल की प्राप्ति हो, वो बचे रहते हैं उन चीज़ों से, है ना। हमने डिस्कस किया था, वो क्या करते हैं, अष्टांग योग के ऊपर मंथन ही करते रहते हैं, कर्म नहीं करना चाहते। उनको पता है कर्म से फल प्रकट होगा। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि भगवान को नहीं जानते। भगवान को नहीं जानते, भगवान के लिए कर्म नहीं करते, तो उनको अकर्म का भी नहीं पता लगता है कि कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिसमें कोई फल नहीं मिलता, उसको अकर्म कहते हैं। तो ये क्या है? लैक ऑफ पूर्ण ज्ञान, जो भगवत ज्ञान की अपूर्णता है उनके पास, इस कारण वो इस चीज़ को नहीं जान पाते और वो ऐसे फंसे रहते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि कर्म योग इज बेटर देन अष्टांग योग। हाँ, तो इस अध्याय में बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है। ये मैंने आपको बताया इसी के अंदर कि इस कलयुग में इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है, और इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है। किंतु श्री भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है ना। श्लोक का मीनिंग यही है कि असली सन्यासी और योगी कौन है? जो कि कर्म करता है, अग्नि भी जलाता है। हाँ, इसको दूसरे सेंस में लेंगे तो इसका मतलब वो क्या करता है? कर्म योग करता है ना। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं भगवान की कर्म योग इज बेटर देन दिस अष्टांग योग। अष्टांग योग में क्या होता है? अल्टीमेटली वो व्यक्ति क्या करता है? पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपने हृदय में परमात्मा का ध्यान करता है। तो ये लोग योगी जन कहलाते हैं, है ना। ध्यान लगा के बैठ जाते हैं, धारणा, ध्यान, फिर समाधि, फिर भगवान को अपने हृदय में दर्शन करते हैं। एग्जाम्पल कौन है भागवतम में? ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज के भगवान को दर्शन हो रहे थे ना, तो भगवान क्या करे, अरे ये तो बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर निकले तो उनको लगा ये क्या, ब्लैक आउट हो गया। फिर जैसे आँख खोली देखा वही रूप बाहर खड़े हैं, है ना। तो वो क्या था? दैट वॉज द हाइट ऑफ अष्टांग योग। उन्होंने अष्टांग योग किया था, उन्होंने सारी चीज़ों पे काबू पा लिया था, है ना। मात्र 6 महीने में सब कुछ भगवान को पा लिया था। लेकिन वो प्रोसेस हम नहीं कर सकते, है ना। और खासकर मोबाइल के ज़माने में, है ना। हम तो जंगल भी जाएंगे तो मोबाइल लेके जाएंगे, टावर ढूंढते रहेंगे, हाँ, तो नहीं कर सकते हैं। फिर भी ठीक है, हमें पता होना चाहिए, इसलिए ठीक है पता कर लेते हैं, है ना। पूर्णता की कसौटी है कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। दिस इज द ड्यूटी। आप जिसको ड्यूटी समझते हैं ना, वो ड्यूटी तो सेकेंडरी है। प्राइमरी ड्यूटी भगवान के लिए कर्म करना है। जैसे कोई कहते हैं ना भगवत धाम जाएंगे, या तो क्या पूछेंगे, आपने क्या सेवा करी? कहने कुछ नहीं, बड़ी प्रसाद खाया, सबसे आगे बैठ के पाया। हाँ, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी एक भक्ति का अंग है ना, कि किया तो है हमने। सबसे पहले बैठते थे, सबसे लाइन में सबसे पहले, गरम गरम मिलता था और सारी आइटमें मिलती थी। पीछे में तो पता नहीं कई बार आइटम खत्म हो जाती हैं। हाँ, तो ये हमारी ड्यूटी है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना ड्यूटी है। अगर किसी के पास नहीं है तो कोई ना कोई सेवा पकड़ लीजिए। हाँ,
इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल बता रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं, शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इस प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु परब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वही पूर्ण सन्यासी और पूर्ण योगी है ना। इसमें एग्जांपल देता, पार्ट एंड पार्सल, एक नट है, वो गिर गया गाड़ी से तो उसकी वैल्यू खत्म है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि उसका कार्य क्या है, गाड़ी की सेवा करना है एक तरीके से। उसमें लगेगा तो गाड़ी अच्छी चलेगी, शोर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन भगवान पूर्ण है, भगवान को पेचों से फर्क नहीं पड़ता। भगवान भी फुल्ली ऑटोमेटिक है, सब चीज़ें अपने आप चीज़ें रिप्लेस होती रहती हैं, है ना। ये तो हम समझाने के लिए ऐसा एग्जाम्पल दिया गया है। तो इसमें कहते हैं कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई है और वो अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं। लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तदात्म स्थापित करना होता है ना। लेकिन वो स्वार्थी बताएं यहाँ पर, वो कुछ चाहते हैं, उनका लक्ष्य क्या है, निराकार ब्रह्म में तदात्मय हो जाना। क्योंकि वो क्या करते हैं, वो पंचदेव उपासना करते हैं और बाद में जैसे उनको लगता है ना कि अब मैं, जैसे उनका सन्यास होता है तो वो क्या बनते हैं, मैं अब नारायण हो गया। हाँ, ओम नमो नारायण, आप भी नारायण और मैं भी नारायण। तो फिर वो ये उपासना छोड़ देते हैं, सारी सबको छोड़ देते हैं, थैंक यू। जैसे हम बस का सहारा लेते हैं ना कहीं से कहीं जाने के लिए किसी, तो जैसे ही उनको सन्यास होता है ना, वो सारी जिसका सहारा लिया ना, जिन भी देवताओं को, उनको हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपके साथ ट्रैवल करते हुए। हाँ, उनको छोड़ देते हैं। भक्त छोड़ता है क्या? भक्त तो कभी नहीं छोड़ता। भक्त को तो सारी जिंदगी इन्हीं के साथ रहना है, शरीर त्यागने के बाद भी इन्हीं के पास जाना है, इन्हीं के साथ रहना है, सेवा अभी भी करनी है और तब भी करनी है। तो इसलिए यहाँ पर इनको क्या कहा गया, स्वार्थी हैं ये लोग। हाँ, ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु ये स्वार्थ से रहित नहीं है। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्ध निमिलित नेत्रों से योगाभ्यास करता है, वह भी आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है ना। तो वो भी, उसकी भी क्या इच्छा है, मेरे को दर्शन हो जाए, मैं देखना चाहता हूँ, या उसको सिद्धि मिल जाती है। इस दौरान उसको सिद्धि प्राप्ति होती है, तो सिद्धि से फिर वो पानी पे चल के दिखाएगा, लोग देखेंगे, ताली बजाएंगे, है ना। तो उससे क्या होता है, उनको ग्लोरीज मिलती हैं, फेम हो जाता है, नेम हो जाता है, तो बस उसी के नशे में रहते हैं। तो कह रहे हैं वो भी क्या, आत्मतुष्टि की इच्छा है। लेकिन यहाँ भक्त के लिए क्या बता रहे हैं कि किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है। अच्छा, ये पूर्ण ब्रह्म किसको बोलेंगे? ये बोलेंगे परमात्मा स्वरूप को बोलेंगे। वो किसको बोलेंगे? ब्रह्म ज्योति को बोलेंगे। हम किसको बोलेंगे? हम कृष्ण को बोलेंगे। सबके अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है ना। तो यहाँ देखो कितने मतलब भक्त चालू हैं, वो सही समझ के चल रहे हैं, और बाकी लोगों की इनकम्प्लीट नॉलेज है ना, उनकी इंफॉर्मेशन कम है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रहती। उसका एकमात्र लक्ष्य श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है ना। उसकी ड्यूटी है कृष्ण भावनामृत में कर्म करना और भगवान को प्रसन्न करना। सिंपल है ना, 2 लाइनों में। सेवा करो किसके लिए? कि भगवान खुश हो, बस भगवान के चेहरे पे स्माइल आ जाए, आपकी जीवन सफल, और भगवत धाम जाइए, है ना। भगवान को प्रसन्न किया है ना। फिर ये वाला श्लोक आता है चैतन्य महाप्रभु का, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश काम, ये है ना। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे न तो धन संग्रह की कामना है, न मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने का अभिलाषी हूँ, न ही मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो आपकी अहेतु की भक्ति, प्रेमा भक्ति के अहेतु की कृपा का ही अभिलाषी हूँ। बस मेरे को यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब वो सेकंड में क्या बता रहे हैं, संन्यास और योग में रिलेशनशिप बता रहे हैं। अभी कोई लोग कहेंगे अरे हम तो सन्यासी हो गए, हम तो योगी है, दोनों अलग हैं। योगी कहेंगे हमारा रास्ता अलग है, सन्यासी कहेंगे हमारा रास्ता अलग है। तो देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं मीनिंग के अंदर, हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा तो त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता।
हाँ, आगे पढ़ते हैं, इसके अंदर आपको समझ में आएगा। देखिए सन्यासी क्या चाहते हैं, कर्म छोड़कर वो, है ना, ज्ञान के माध्यम से ही वो, उनको लगता है कि अगर हम कर्म करेंगे तो फंस जाएंगे। हाँ, और योगी क्या करते हैं, योगी के लिए ना इंद्रिय तृप्ति की इच्छा त्यागनी पड़ती है, इंद्रियों और इंद्रिय विषय को अलग करना पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल हटाना पड़ता है, इंद्रियों को इंद्रिय विषय से हटाना पड़ता है। फिर मन उनका संतुलित होता है, मन डिस्टर्ब नहीं होता। मन क्यों डिस्टर्ब होता है, मान लीजिए आप यहाँ बैठे हैं, आपका डिस्टर्ब नहीं होगा, आपको मार्केट में ले जाए तुरंत डिस्टर्ब हो जाएगा, ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये खाते हैं, ये पीते हैं, है ना। तो ये क्या है, योगी के लिए इन चीज़ों को सेपरेट करना होता है ना। तो यहाँ पर यही अब आगे आता है, वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तद अनुसार कर्म करे। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति है। जब वह माया के वशीभूत होता है तो बद्ध हो जाता है, किंतु जब कृष्ण भावना भावित रहता है तो वो आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है, तो वह अपनी सहज स्थिति में होता है ना। यहाँ पर उसका बता रहे हैं कि आत्मा का ऐसा कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, या तो भौतिक शक्ति में रहेगा या आध्यात्मिक शक्ति में रहेगा, ठीक है ना। तो किसके वशीभूत है, किसके वशीभूत रहना चाहता है, किसको सरेंडर करना चाहता है, माया को सरेंडर करना चाहता है, मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो माया के वशीभूत हो जाएगा, है ना। हमने पिछले चैप्टर में देखा ना, उसकी दो चॉइस हैं कि वो अगर कुछ इच्छाएं करता है भौतिक चीज़ों की, तो भगवान उसकी इच्छाएं पूरी करते हैं, माया के माध्यम से पूरी कराते हैं, और उसको माया फंसा लेती है। जिसके साथ रहेगा व्यक्ति उसी के साथ फंस जाएगा, है ना। तो और दूसरा ऑप्शन क्या थी कि वो कृष्ण की इच्छा करता है, तो भगवान उसको प्रोत्साहित करते हैं और उसको उसकी प्रगति कराते हैं ताकि वो भगवत धाम जाए और हमेशा प्रसन्न रहे। ये दो ऑप्शंस थे, है ना। तो यहाँ पर भी वही चीज़ चल रही है ना, वही यहाँ पर भी बता रहे हैं। जब तक मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तो वह समस्त इंद्रियों तृप्ति को त्याग देता है और समस्त इंद्रिय तृप्तियों के कार्यकलाप का परित्याग कर देता है। इसका अभ्यास योगी करते हैं, है ना। ये योगियों का कार्य है कि वो इंद्रिय तृप्ति को त्यागे। हाँ, तो ये कौन अभ्यास करते हैं, योगी करते हैं, जो इंद्रियों के भौतिक अस्तित्व को आसक्ति से रोकते हैं, है ना, कि उसकी आसक्ति ना बने, उसको रोकते हैं योगी जन। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हैं उनको तो ऐसी ही वस्तु में, ऐसी किसी भी वस्तु में अपनी इंद्रिय लगाने का अवसर ही नहीं मिलता जो श्री कृष्ण के निमित्त ना हो। क्योंकि सारी चीज वो क्या सोचते हैं, भगवान की सेवा में यूज किया जा सकता है ना। तो ऐसा उनका नहीं होता कि वो उनसे अट्रैक्ट अगर हो रहे हैं तो भगवान के लिए ले जाएंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सन्यासी तथा योगी साथ साथ है। वो दोनों, ये जो पोस्ट है, सन्यासी अपने को अलग सन्यासी कह रहे हैं, योगी अपने को अलग कह रहे हैं, लेकिन जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो क्या है, वो दोनों ही है, सन्यासी भी है, योगी भी है, कर्म योग कर रहा है ना, वो दोनों है। और उनमें क्या कहा था, जो ना तो कर्म करता है ना अग्नि जलाता है, वो ना तो सन्यासी है ना योगी है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जो भक्त क्या कर रहे हैं, हमारे सन्यासी देखिए, जो हमारे भी सन्यासी है ना, वो कर्म नहीं करते, वो कर्म योग करते हैं। वो भी जाते हैं भगवान की सेवा के लिए, सब कुछ, किचन भी देखते हैं, प्रसाद भी बांटते हैं, है ना, सब चीज़ें जो आती है भगवान को ऑफर कर देते हैं। हमारे सन्यासी देखिए ना, वो क्या कर रहे हैं, वो कर्म योग कर रहे हैं। हाँ, आगे चलते हैं। यस, इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म अर्ध करके अर्ध निम्नलित नेत्रों से योगाभ्यास करता है। अर्ध निम्नलित, हाँ, अर्ध निम्नलित, और आंखें आधी बंद हुई, ऐसे कम खुली आंखें, मतलब वो नाक के ऊपर, नासिका के ऊपर देखेगा, यहाँ पर देखेगा, ऐसे देखता रहेगा, ठीक है ना। ये पोज बताया उनका कि ऐसा उनका पोजीशन होनी चाहिए, है ना। पूरी खुली भी नहीं और बंद भी नहीं करनी, बंद करेगा तो नींद आ जाएगी, खोलेगा तो पता नहीं क्या क्या दिखेगा।
एड्स आ जाएंगे, एक एक मिनट में ऐड आने लगते हैं आजकल तो। तो यहाँ तो नहीं चलेगा। हाँ, थर्ड में अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलाप का परित्याग ही साधन कहलाता है ना। यहाँ पर ना दो स्टेजेस आई हैं। हाँ, एक तो योग रुरुक्ष और एक योग रूढ़स्य, योगारूढ़, दो अवस्थाएं हैं, है ना। तो जिसमें योग स्टार्ट होता है वो जैसे आरुरुक्षो लिखा है ना, वो क्या है, योग रुरुक्षो को मान के चलिए आप, हैं। और एक है योग आरूढ़ जो कि फाइनल स्टेज है। यहाँ पर योग को क्या बताया कि भगवान के साथ योग, हाँ, क्या भगवान से, परमेश्वर से युक्त होने की विधि को योग कहते हैं। और एक इस योग को उन्होंने किससे कंपेयर किया, एक सीढ़ी से किया है, स्टेप्स, है ना, ऐसे स्टेप्स। तो उनके यहाँ पर 3 स्टेप बता रहे हैं, कौन कौन से, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। तो ये 3 स्टेप बताए हैं, ठीक है ना। ज्ञान योग में कैसे आएगा, पहले व्यक्ति क्या होता है और नीचे के स्टेप्स में आते हैं, वो सारे स्टेप इसी के एक्सटेंशन मान सकते हैं ज्ञान योग के नीचे के। पहले एनिमलिस्टिक लाइफ जीता है व्यक्ति, पशु के जैसे खाता पीता है, मतलब सारे वो काम करता है। उसके बाद धीरे धीरे वो कर्म कांड के अंदर आता है, फिर कर्म कांड से धीरे धीरे ऊपर उठता है, वो क्या करने लगता है, सकाम कर्म, फिर निष्काम कर्म में आने लगता है। निष्काम कर्म में आता है तो उसको ज्ञान मिलता है, वो ज्ञान योग में प्रवेश करता है। तो इसलिए यहाँ पर पहली सीढ़ी बताई ज्ञान योग, है ना। ज्ञान योग से जो वो आगे बढ़ता है उसका आगे एक्सटेंशन होता है किसमें, ध्यान योग में, और ध्यान योग से वो भक्ति योग में जाता है। तो ये स्टेप्स बताए हैं उसके। तो कह रहे जो अष्टांग योग है, जहाँ तक नेक्स्ट इसका जो पैराग्राफ है, जहाँ तक अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न यम नियमों तथा आसनों, जो कि प्राय शारीरिक मुद्राएं ही हैं, के द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है ना, कि सकाम कर्म कर रहा है। क्योंकि ये कहा गया हमने कि ये जो योगी है क्या है, ये भी कर्म करते हैं, इच्छा से करते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सकाम कर्म इसको माना जाता है, ठीक है ना। तो इसमें जैसे हमारी स्टेजेस है ना, कौन कौन सी हैं, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, यहाँ तक ये पहली स्टेज में आ जाता है। उसके बाद धारणा, ध्यान, समाधि, ये अपर स्टेज में आ जाता है, हाँ। प्रभुपाद जी हर जगह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को लाके खड़ा कर देते हैं। मान लीजिए आप कहेंगे प्रभु जी डिवोटी कहाँ खड़ा होगा, यहाँ पर इस स्टेज में डिवोटी क्या कर रहा होगा, पूछ सकते हैं ना कि यहाँ पर हमारा क्या, हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, लास्ट पैराग्राफ, आरंभ से ही ध्यान अवस्थित रहता है, क्योंकि वह निरंतर श्री कृष्ण का चिंतन करता है। इस प्रकार श्री कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं। क्योंकि इनको भौतिक कार्यकलाप बंद करने हैं, उसके बाद इनको ध्यान लगाना है ना, और ध्यान लगा के परमात्मा का जब दर्शन करेंगे तो ये मुक्ति मिलेगी इनको। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ तो पहले दिन से ध्यान लगा देते हैं, प्रभु जी ध्यान से जाना, भगवान के लिए सामान लेकर आना है। है? तो उसको पहले से ही वहाँ पे पहुँचा दिया, हाँ। चाहे अभी वो पूरा नहीं है लेकिन अधूरा तो है, काम तो शुरू कर दिया। अब आपने बच्चों को स्कूल भेजा है, चाहे टिफिन लेके भेजा है, उसको केजी में खेलने के लिए भेजा है, भेज तो दिया स्कूल, डिग्री लेके तो आएगा, 12वीं पास तो करेगा। फिर उसके बाद ऐसे थोड़ी छोड़ दोगे आप, फिर कहोगे भाई कॉलेज भी जा, है ना, फिर कहोगे मास्टर भी कर ले, मास्टर जी बन जा, हाँ। तो कम से कम प्रारंभ से ही उसको ध्यान अवस्थित रहता है ना, ध्यान से जाना, ध्यान से लाना, और फिर उसको चिंतन होता रहता है। तो ये होती है स्टेजेस। अब हमारे एक प्रभु जी जाते हैं सब्जी लेने, और हमारे पीबीटी के भक्त हैं वो जो चलाते हैं गाड़ी, हाँ हाँ, अरे इतना खुश रहते हैं, मैं सुबह आते जाते देखता हूँ, इतने खुश रहते हैं सेवा करके, अच्छी अच्छी सब्जियाँ खरीद के लाते हैं एकदम बढ़िया वाली, हाँ। फिर यहाँ इतने सारे डिवोटीज उतारते, सारे खुश हैं, हाँ। वो क्या कर रहे हैं, सारे कृष्ण भावना भावित कार्य कर रहे हैं, ध्यान से जाते हैं, ध्यान रहते हैं, आज भगवान को ये खिलाएंगे, ये डीटी किचन का, ये उस किचन का, ये प्रभु जी ने बोला था वो लाना है,
तो भक्ति में ध्यान रहता है सारा। और निरंतर कृष्ण का ही चिंतन करते रहते हैं और सेवा में तत्पर रहते हैं, सारे काम कर रहे हैं ये। हर डिवोटी यही सारे काम कर रहा है, हर डिवोटी ऐसा नहीं है, हर डिवोटी सारे काम कर रहा है। वो तो एक एग्जाम्पल ले लिया, आप अपना भी लोगे तो आपका भी यही आएगा। शाम को भोग लगाने के लिए सब्जी ले जानी है, भोग कैसे करेंगे, है ना। तो आप क्या बता रहे हैं, 4th श्लोका में योगारूढ़ स्टेज बता रहे हैं। हाँ, जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। अब उसने क्या कर चुका है, सेंस कंट्रोल कर चुका है वो, है ना। वो सकाम कर्म भी उसने बंद कर दिया। अब उसका सेंस के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इंद्रिय विषय हैं, उनसे उसका कोई अट्रैक्शन भी नहीं है। ये वाली स्टेज बता रहे हैं यहाँ पर, है ना, ये स्टेज बता रहे हैं यहाँ पर। दूसरी लाइन में बता रहे हैं, वह इंद्रिय तृप्ति या सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता, अन्यथा इंद्रिय तृप्ति में लगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म बिना किए बिना कोई रह नहीं सकता। बिना कृष्ण भावनामृत के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है, क्योंकि सिर्फ भक्तों के अलावा सारे के सारे स्वार्थी हैं, सारे के सारे स्वार्थी हैं। कौन सा श्लोक है चैतन्य चरितामृत में, बहुत फेमस है, भुक्ति, हाँ यस, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ही अशांत, भक्त निष्काम अतैव शांत। इसका मतलब इसके अलावा जितने भी लोग हैं ना, सारे के सारे स्वार्थी हैं, सिर्फ भक्त स्वार्थी नहीं है। लग सकता है किसी को कि भक्त स्वार्थी है, वो स्वार्थ किसी और चीज़ में, लेकिन हो सकता है उसको समझना है दूसरे को देख के कि क्यों स्वार्थी हैं ये। स्वार्थ वो कृष्ण के लिए हो सकता है या किसी सेवा के लिए स्वार्थ हो सकता है ना। तो ये चैतन्य चरितामृत में बताया। लास्ट की 2 लाइन देखते हैं, जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का यंत्रवत प्रयास करे, तभी वह योग की सीढ़ी से ऊपर पहुंच सकता है। योगारूढ़ स्टेज में वो क्या करता है कि अपना कर्म छोड़ देता है। कर्म का मतलब सकाम कर्म, हाँ सकाम भी छोड़ देता है, और जो उसका वर्णाश्रम धर्म है वो भी छोड़ देता है। भाई ध्यान में बैठेगा तो जब काम छोड़ेगा, पत्नी उसको काम नहीं बोलेगी, या उसके प्रभु का ये नहीं कहेंगे खाना बनाओ, छोड़ना पड़ेगा ना, जब भी तो ध्यान में बैठेगा प्रभु, छोड़ना पड़ेगा ना, सारी सेटिंग करके आना पड़ेगा। बच्चे तू दुकान संभाल ले, हाँ बच्चों तुम्हारी जॉब लग गई है, अब मेरे को तंग मत करना, ये लो फ़ोन मेरा तुम्हारे पास है, मेरे से अब कोई कनेक्शन नहीं है, कोई सिग्नल नहीं आएगा मेरे पास तुम्हारा, तभी तो ध्यान में बैठेगा। योग में क्या है, योग में यही तो है, इंद्रियों को कंट्रोल करेगा, मन को उनसे हटाएगा, फिर वो ध्यान में बैठेगा और फिर परमात्मा पे ध्यान लगाएगा, तब वो समाधि में जाएगा। समाधि में जाएगा तो भगवान के दर्शन करेगा। तो लेकिन उसके लिए तो कर्म छोड़ना पड़ेगा या नहीं छोड़ना पड़ेगा। ये थोड़ी समाधि से उठ के एक बार मैसेज देख रहा है किसका आया है, बताइए। हाँ, दूध तो नहीं उबल के गिर गया, हाँ, कोई सामान किचन में बाहर तो नहीं रह गया, खराब ना हो जाए रात को सुबह में, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। कितना डिफिकल्ट है, आपके लिए तो कुछ भी नहीं छोड़ना, आप तो सब कुछ चेक कर रहे हैं, मोबाइल में भी मैसेज आया नहीं प्रभु जी का, कोई आज कोई सेवा आई है नहीं आई है, क्या करना है हमें, है ना। दूध तो नहीं उबल के गिर गया, वो भी देखेंगे आप, है ना, सब कुछ। अगर ये योगी यहाँ पर आ जाए ना, परेशान हो जाएगा। वो कहेगा मैंने सारा जीवन बर्बाद कर दिया प्रभु, आप पहले क्यों नहीं मिले, हैं क्यों नहीं मिले। तो यार आपकी वजह से वो दुखी होगा, मैं आप सबको बता रहा हूँ, क्योंकि आप उसके पास पहुँचे नहीं हैं। आप वहाँ क्यों नहीं पहुँचे, ध्यान आश्रम में आप क्यों नहीं पहुँचे एक बार उसको लाने के लिए, कि प्रभु एक बार इधर आओ हमारे, हम आपको बताते हैं, आप बच्चा हो गए, है ना। प्रयास तो करते लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं लेते और हाँ, प्रसाद खिलाओ, उसकी सेवा करो, सिर पे बिठाओ, है ना,
देखो जो नया डिवोटी होता है ना इस्कॉन में, किसी का अगर दामाद होगा उससे भी ज़्यादा सेवा करते हैं उसकी, भक्ति में रखने के लिए। दामाद की भी इतनी पूछ नहीं होती जितनी यहाँ नए भक्त की पूछ होती है। हाँ, तो इसका मतलब हमारे प्रयास में कमी है अगर वो नहीं कर रहा तो। हाँ, क्या चीज़? यंत्र। पता नहीं मेरे को इसका हिंदी मीनिंग, इंग्लिश में देख सकते हैं। मैकेनिकल रूप से भी वो बचने का प्रयास करेगा। हाँ भाग जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, मतलब फिजिकल रूप से हाँ, बचने का प्रयास करेगा। उसकी इच्छा नहीं भी होगी तो भी बचने की कोशिश करेगा। कहेगा नहीं लेना मतलब नहीं लेना, बाई फोर्स। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बाई फोर्स करेगा। हाँ, हाँ यंत्र, जैसे मशीन को कोई, हाँ मशीन को लगा दोगे ना, जैसे रॉबोट है भैया ये उठा के यहाँ रखना है, वो ऐसे ही करता रहेगा, कुछ भी आएगा उसको उठा के रखता रहेगा। ऐसे ही उसको भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का यंत्रवत, हाँ मैकेनिकली उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी वह योग की सीढ़ी के ऊपर चढ़ पाएगा। मैकेनिकल चैंटिंग भी बोलते हैं ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा। करना ही है ना। बस सारा नक्शा बना के, प्रभु देखो मेरी बात सुनो, आपके एसी ठीक नहीं थे, ये भी गड़बड़ था, वो भी गड़बड़ है, पूरी रिपोर्ट। प्रभु आप कर क्या रहे थे? आपको तो चैंटिंग के लिए गए थे नाम हट्टा में, कल आपका स्कोर वहाँ पे डिक्लेयर होगा कि क्या आपका डिक्लेयर करेंगे, इनका नाम हटा दो, इन्होंने कोई चैंटिंग नहीं करी है, इन्होंने सिर्फ कमियां ढूंढी हैं। सही कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। सिक्स पॉइंट 6.4 हो गया ना हमारा। हाँ, तो अब 6.5 से 6.6 में क्या बता रहे हैं कि मन के विषय में आ गए, है ना, माइंड कंट्रोल। इससे पहले सेंस कंट्रोल हो गया है, अब माइंड कंट्रोल के ऊपर आ गए हैं। ठीक है, माइंड कंट्रोल की बात चल रही है कि ये बहुत अच्छा श्लोक है। किसी को अगर मन के विषय में रिसर्च करनी हो, बोलना हो मन के विषय में, तो ये बहुत अच्छे और डिफिकल्ट श्लोक है। किसी ने याद किए हुए? ये बहुत अच्छे श्लोक है। हमने पता नहीं जब स्टार्टिंग में आए थे तो हमें याद कराए थे हमारे काउंसलर ने, है ना। ये तो बोलने में भी बड़ी डिफिकल्टी होती है ना। उद्धरेत आत्मनम आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत आत्मा एव ही आत्मनो बंधुर आत्मा एव रिपुरात्मनः। कितनी बार आत्मा का शब्द आया है, हाँ? बहुत, कितनी बार आत्मा का है। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है ना। मन को ट्रेन करना, इसमें मन की ट्रेनिंग दी गई है। जो हमें सबसे ज़्यादा, हमें जिसने यहाँ धरती पे रखा हुआ ना, घुमाता फिराता है नर्क में स्वर्ग में, ये मन ही है। इसको ट्रेनिंग देनी है। अगर आज को ट्रेनिंग दे दोगे तो आप चले जाओगे, निकल जाओगे। क्योंकि मन से ऊपर बुद्धि और बुद्धि से ऊपर आप, और आप से ऊपर परात्मा, ना परात्मा, क्या परमात्मा, है ना, परमात्मा। तो इसलिए आपसे बहुत नीचे है। इसको ट्रेनिंग दे दो भाई, ट्रेनिंग दे दो। ये हमें ट्रेन कर रहा है, ये हमें घुमा रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है, ये प्रभु जी पागल बना रहा है हमें। अब देखिए, प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। मतलब जैसे उसका यूटिलाइजेशन होगा ना, उसका वहाँ पे मीनिंग वैसे आ जाएगा। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है ना। योग पद्धति में जो योग करने वाले लोग हैं उनके लिए मन और आत्मा का महत्व है, क्योंकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है। सारे योग का केंद्र ही मन है, क्योंकि मन ही बर्बाद कर रहा है। इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना, इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। जो जीव है वो किससे? मन और इंद्रियों से प्रभावित होता है। ठीक है, होता है कि नहीं होता? आपको लगता है आप मन के कंट्रोल में हो, है ना? कहते वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसीलिए फंसा हुआ है, मन की वजह से फंसा हुआ है, क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है ना। मिथ्या अहंकार से मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि प्रकृति की तड़क भड़क से अट्रैक्ट ना हो और इस तरह
बद्ध जीव की रक्षा की जा सके। हाँ, कैसे ट्रेनिंग देनी है कि वो उसकी अट्रैक्शन ना आए भौतिक चीज़ों से। मनुष्य को इंद्रिय विषयों में आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। पतित हो रहा है ना, जिसका शत्रु वो है जो उसको पतित कर रहा है, नीचे लेके जा रहा है, डिग्रेड कर रहा है। तो इसको मन को ऐसे ट्रेन करना पड़ेगा कि नीचे की चीज़ें कैसी हैं, इसके पास हमें नहीं जाना है। जो जितने इंद्रिय विषय में के प्रति आकृष्ट होता है वह उतना ही संसार में फंसता जाता है। अपने को विरत करने का सर्वोच्च सर्व उत्कृष्ट साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावनामृत में निरत रखा जाए। ही शब्द इस बात पर बल देते हैं कि प्रयुक्त हुआ है, अर्थात इसे अवश्य ही करना चाहिए, है ना। तो एक अमृत बिंदु उपनिषद है जिसमें बताया कि मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रिय विषय में लीन मन का बंधन का कारण है और विषय से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। और अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है ना। इसीलिए यहाँ पर मंदिर इतने सुंदर बनाए जाते हैं कि मन अट्रैक्ट हो। सुंदरता से अट्रैक्ट होता है ना, क्लीनलीनेस से अट्रैक्ट होता है। अरे कितना साफ मंदिर रहता है, हम यहाँ चलेंगे, यहाँ शांति है, हाँ, तो यहाँ पर मन आना चाहता है। फिर धीरे धीरे कोई पकड़ लेता है माला पकड़ कराने के लिए उसको, चलो हम माला कराएंगे। फिर भगवान उसको प्रोत्साहित करते हैं। फिर भगवान ने खुद ही बताया है आप माला पकड़ा दीजिए, फिर भगवान उसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, प्रोत्साहित करेंगे। फिर प्रभु जी अगली बार आएंगे, चलिए आपको प्रसाद खिलाते हैं प्रभु जी। फिर प्रसाद खिलाएंगे, कहेंगे तो बहुत अच्छे लोग हैं प्रभु जी, कब फ्री होते हैं आप? मैं संडे को छुट्टी होती है तो आप आइएगा, आपको हम अगली बार और कुछ दिखाएंगे। फिर उनको केक खिला देंगे यहाँ से ले जाके, कहेंगे तो सही जगह है। फिर उनको आदत डाल देंगे। भगवान भी प्रोत्साहित कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं उसके। धीरे धीरे वो, है ना, तिलक लगाना शुरू कर देंगे, बस वो फंस गया। तो ऐसे किया जाता है। ये हमारा कौन सा वाला श्लोक हो गया? अच्छा 5th हो गया, 6th पर आए ना। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को ही वश में करना है। मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। जो मन को वश में नहीं कर सकता वह अपने परम शत्रु के साथ ही निवास करता है। इसलिए जरूरी है, नहीं तो शत्रु के साथ रह रहे हैं हम। अगर मन को कंट्रोल नहीं किया है तो वो सारे गलत काम कराएगा। जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाएंगे मन को बिना कंट्रोल किए। मन अविजित शत्रु बना रहता है, तब तक मनुष्य को काम क्रोध लोभ मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। अगर आपका वो मन कंट्रोल्ड नहीं है, ट्रेंड नहीं है, तो ये क्या करेगा? आपके दुश्मनों की का आपको आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। काम क्रोध लोभ मोह ये सारा। मनुष्य इच्छा अनुसार उन भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। वास्तविक योगाभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना तथा उनकी आज्ञा का पालन करना है। ये योगियों के लिए बता रहे हैं। योगी का जो लक्ष्य है ना, हृदय में उनसे भेंट करना, मतलब मिलना, भगवान के दर्शन करना। भेंट करेगा और फिर जो वो आज्ञा देंगे उसका पालन करना है। ध्रुव महाराज को मिले थे, भगवान ने कहा क्या चाहते हो? कह रहे नहीं, मैं कुछ और ही गलत ही चीज़ मांगने आया था। है ना। तो भगवान ने फिर उनको गिफ्ट दिए थे बहुत सारे, है ना। तो महाराज वो अष्टांग योग कर रही थी तो ध्यान योग में आ गया, तो बाद में वो भक्ति योग में चले गए ना। वो कहते हैं कि मैं डिजायर्स नहीं करते थे, मतलब ध्यान से वो भक्ति योग में चले गए। तो ये ऐसा कह सकते हैं ना। देखो वो ना इच्छा के साथ गए थे। अभी कहा ना कि ये सारे क्या हैं? सारे स्वार्थी हैं। ध्रुव महाराज भी स्वार्थी थे या नहीं थे? ज़्यादा प्रॉपर्टी मांगने गए थे ना, बड़ी प्रॉपर्टी मांगने गए थे, तो स्वार्थी थे। लेकिन कितनी भगवान की कृपा हुई कि उनका स्वार्थ उन्होंने वहाँ पे ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तो बहुत अच्छी बात है, ये तो सुधर भी गए। तब भगवान ने उनको इतना दिया कि तुम राज करोगे, तुम्हारी इंद्रियां नहीं खराब होंगी, है ना, तुम काल के ऊपर पैर रख के जाओगे, भगवत धाम ऐसे ही आओगे।
तो और तुम्हारे सारे शत्रु मारे जाएंगे। तो लेकिन उन्हें चेंज कर दिया। लेकिन अगर हम उसके बाद दर्शन करने के बाद हम परमात्मा के दर्शन करने के बाद अपनी डिमांड रख दें, पूरी तो वो कर ही देंगे, है ना। तो पूछा था ना क्या चाहते हो, ऐसे ही उनसे ही पूछा था जब नरसिंह भगवान आए थे प्रहलाद महाराज से, है ना। भगवान आते तो देंगे, बड़ा आदमी तो दे के जाता है, गरीब आदमी थोड़ी है वो। मतलब ब्रह्मांड के ब्रह्मांड आपके नाम कर देंगे। नहीं, कितना एरिया चाहिए वो हमारे को, बस एक 5000 गज की कोठी का इंतजाम हो जाता। क्या मांग रहे हो, है ना। ये हम तो तुम्हारे को लोग दे सकते हैं, लोग और लोग दोनों दे सकते हैं। राज कीजिए। तो है ना, ये उनको क्या करना होता है, भेंट करनी होती है परमात्मा से और उनकी आज्ञा का पालन करना होता है। अब देखिए फिर प्रभुपाद जी यहाँ पर आपको ले आए। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है वह श्री भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। पहले से आप सेवा कर रहे हो, हाँ। कितना प्रभुपाद इस डिफिकल्ट चीज़ को ना इतना सिंपली दे रहे हैं, सिंपली वंडरफुल करके दे रहे हैं आपको। हाँ, हर श्लोक में बता रहे हैं कि डिवोटी की सिचुएशन क्या है, डिवोटी टेक क्या है, वहाँ पर डिवोटी का टेक क्या है, डिवोटी की परिस्थिति क्या है, वो अपने को कैसे वहाँ पे देख सकता है ना। कई बार लग सकता है नहीं ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, प्रभुपाद कहते हैं नहीं नहीं तुम इससे अच्छे हो, हाँ। कोई कहे नहीं मेरे से इसका कपड़ा अच्छा है, अरे भाई तुम्हारा इससे बहुत अच्छा है। तो बार बार प्रभुपाद कृष्ण भावनामृत के प्रोसेस को बता रहे हैं कि वो दी बेस्ट है, क्योंकि वो भक्ति योग का पार्ट है और ये नीचे के वो हैं, सीढ़ी के बीच के हिस्से हैं। पूरे इसमें यही निकल के आता है कि there is n number of problems and only one solution, कृष्ण। हाँ, यही रिजल्ट है, यही सिद्धि का भी यही सूत्र है, परम सिद्धि का यही सूत्र है। तो ये इसलिए भी आपको प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर आपको अष्टांग योगी मिले, है ना, योगी मिले, सन्यासी मिले, कोई आपका मित्र है, किसी की इच्छा हो अष्टांग योग करने की, उसको बता सकते हो बिठा के, है ना। आप बता सकते हो कि इसमें यही होता है, आप कर लो, ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। कहते तुम क्या करते हो, कहते हम तो हरे कृष्णा करते हैं। नहीं तो तुम हमसे बेहतरीन कैसे हो, है ना। कहते हैं आपको तो ध्यान लगा के परमात्मा से, हम तो रोज जाते हैं मंदिर में, भगवान के दर्शन करके आते हैं। आप अंदर कर रहे हो, हम बाहर कर रहे हैं दर्शन, है ना। आप जब वो मिलेंगे तब आदेश देंगे, हम तो जाते हैं, हमें भक्ति आदेश दे देते हैं भगवान के काम का, हाँ, कि भगवान की ड्रेस बनानी है, हाँ, भगवान का सोने का बिछौना बनाना है। प्रभु जी कोई हो आपके ग्रुप में, कोई माता जी हो, हाँ दो ना। जैसे डीटीज़ है, छोटी डीटीज़ जो है विश्राम जिनको कराते हैं, कहते हैं यहाँ तो भगवान की आज्ञा मिलती रहती है, तुम तो पता नहीं कब मिलेगी तुम्हारे को, कब तुम एकांत स्थान में बैठोगे, भगवान के दर्शन होंगे, शुद्ध होगे, तब होगा। हमें तो ऐसे ही मिल रहा है। केवल दर्शन करते हैं, भगवान को देख तक पाते हैं, हाँ बस। यहाँ पर हम भगवान की सेवा करते हैं, सेवा करते हैं। एक कदम आगे है कि हाँ। आप देख रहे हो और दूसरा आपकी सेवा कर रहा है। हाँ, वैसे ही उसके बाद का स्टेप है प्रभु जी इन लोगों के लिए, बाद का स्टेप है। अब तो यहाँ तो बिगिनिंग इससे करा देते हैं, बिगिनिंग। कोई नया बंदा आया, प्रभु जी प्रसाद बांटना जरा, सेवा में लग गया नहीं, प्रभु जी बांटना जरा प्रसाद। नए बंदे को एंगेज कर रहा हूँ, उसको लगता है बहुत अच्छा काम किया है ना। लोग मेरे आगे ऐसे खड़े थे, मैं ऐसे दे रहा था, वो इससे भी खुश हो जाएगा, वो इस बॉडी लैंग्वेज से खुश हो जाएगा कि मैं दे रहा था, लोग मांग रहे थे, है ना, वो खुश हो जाएगा। तो लेकिन उसने क्या किया, भक्ति करी है ना, उसने तो भगवान के आदेश का पालन किया। तो भगवान अपने रिप्रेजेंटेटिव के मुख से ही बोलते हैं, है ना। और इतने तो हम शुद्ध नहीं है कि राधा पाठसारथी हमें सपने में आएंगे, हम इतने तो बड़े वो भक्त नहीं है कि, है ना, हमारे लिए उठ के आएंगे कि उठो उठो, कुछ खाया कि नहीं खाया। हमने ठीक चोरी कर ली। आज तो मैं देख रहा था तुम 56 भोग देख रहे थे और तुम्हें कुछ नहीं मिला, इसलिए मैं कुछ तुम्हारे लिए छुपा के रखा है। हाँ, अभी हमारी वो स्थिति नहीं है। सेवेंथ, अब इसे बता रहे हैं, जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर लिया है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। मन को जिसने जीत लिया, परमात्मा को जीत लिया, मतलब सबसे बड़ा काम है। अर्जुन ने भी कहा था मैं मन को नहीं जीत सकता, मैं वायु को कंट्रोल कर लूंगा, मैं मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। कौन सा श्लोक है, किसी को याद है? चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवत दृढ़म,
तो अर्जुन ने भी बोला ये बड़ा डिफिकल्ट काम है ना, ये बहुत डिफिकल्ट काम है। तो कहते हैं कि जिसने इसको जीत लिया वो परमात्मा कहते हैं भाई तूने मेरे को भी जीत लिया, क्योंकि मेरा शिष्य कह रहा है, मेरा प्रिय कह रहा है कि मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता और तुमने इसको जीत लिया। वंडरफुल है ना। भगवान कह रहे मेरी शक्ति को तुमने जीत लिया, वेरी गुड। भगवान की शक्ति है ना मन। कौन सा श्लोक है? भूमि रापो खम मन बुद्धि रे बच्चा। मन भी भगवान की अष्टधा, ये मेरी 8 शक्ति हैं जो मेरी एक्सटर्नल शक्ति है उसमें से हैं। कोई आसान है मन को कंट्रोल करना? बहुत मुश्किल है। तो फिर जो इसको कंट्रोल कर लेगा ना, मन की वजह से हमें सुख दुख लगता है, गर्मी सर्दी लगती है, मान अपमान लगता है, मन की वजह से लगता है ना। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये अपने आप ही उसके लिए ख़त्म हो जाती हैं। प्रत्येक जीव उस श्री भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया है जो जन जन के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। जब मन बहिरंगा माया द्वारा विपत्त कर दिया जाता है तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। अतः जो ही मन किसी योग पद्धति द्वारा वश में आ जाता है तो मनुष्य अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। मान लिया जाना चाहिए। मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर होता है तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। मन को किसी ना किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना चाहिए, है ना। बता रहे हैं द बेस्ट सॉल्यूशन क्या बता रहे हैं कि मन को कैसे कंट्रोल करना है। अभी बता रहे हैं ना, जिसने मन को जीत लिया उसने परमात्मा को जीत लिया। अब प्रभुपाद जी इसमें क्या दे रहे हैं, मन को जीतने का फार्मूला दे रहे हैं। अर्जुन ने तो मना कर दिया था, लेकिन प्रभुपाद जी दे रहे हैं। क्या है तरीका कि किसी ना किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना होता है। मन को वश में करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन होता है और उसको दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है। अब हमारे लिए जीवन में क्या है कि हमारे पास जो हमारी अथॉरिटीज़ है उनका कहना मानना चाहिए, है ना। तो हम उनका कहना कैसे माने? ऐसे नहीं कि हम जो चाहते हैं, प्रभु जी हम ये कर लें, हाँ कर लो। एक तो ये तरीका हो गया, है ना, नहीं हमने पूछ के कर रहे हैं। और एक दूसरा क्या है, प्रभु जी आप क्या चाहते हैं, हम क्या सेवा करें। तब वो वहाँ से जो आएगा ना कि आप ऐसे सेवा करना कि सारे जूते चप्पल हटाना, अच्छे से पोछा मारना, है ना। क्या प्रभु जी, हाँ आपको पता नहीं हमारे घर तो 100 नौकर लगे हुए हैं, हमें झाड़ू नहीं आज तक उठाई और आप हमसे झाड़ू लगवा रहे हैं। तो आदेश कैसे ऊपर से हमें लेना चाहिए, तब मन कंट्रोल होगा, चेंज आएगा। क्योंकि ये प्रोसेस है और भगवान इसमें कृपा करेंगे। भगवान अपनी शक्ति को कंट्रोल होने देंगे तभी होने देंगे जब हम आज्ञा का पालन करेंगे, है ना। तो ये हमें आदेशों का पालन करना होगा। जैसे मोनू जी का मैंने ऐसे सुना था, सरवी जी के कहते हैं जब गुरु महाराज का फ़ोन आता था, महाराज कहीं बाहर कंट्री में, तो मोनू जी अपनी चेयर से खड़े जाते थे, यस महाराज। मोनू जी कुछ भी कहते थे उनको, हमें इतना स्कोर करना है, यस महाराज, हमें ये भी करना है, यस महाराज। मतलब यस होता था। ऐसे लेना चाहिए, हाँ। तो उससे क्या है, मन कंट्रोल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है मन, और उसके बाद फिर वो द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। क्योंकि जब हमें उच्च आदेश प्राप्त होते हैं ना, तो उसके साथ हमें शक्ति भी प्राप्त होती है। और जब वो शक्ति के साथ कार्य होता है संपन्न, तो उसको सुख शांति की प्राप्ति होती है। कहते हैं यह पावरफुल है स्टेटमेंट, तो ये हो नहीं सकता था, ये हो कैसे गया। जब आप इस चीज़ को रियलाइज करते हो ना, तब आप उनकी शक्ति को मानते हो कि हाँ ये बात तो है ना। क्या था, अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो ये है कि हमारे सोचने से नहीं होता, अगर किसी हायर अथॉरिटी ने कहा है ये करो तो होता है। इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाएंगे तो वो शुद्ध हो जाएंगे। मतलब उसका इस्तेमाल वही करेंगे जहां उसका होना है ना। मान लीजिए मैं किसी की गाड़ी चलाता हूं, मैं ड्राइवर हूं, और मैं उस गाड़ी को अपने घर के काम के लिए लगाता हूं, अपने बच्चों को स्कूल से लाना, अपनी पत्नी को कहीं छोड़ना, घुमाना फिराना, है ना, सब्जी लाना, घर के दूध लाना। तो ये क्या है, ये सब चोरी है। और अगर मैं वही गाड़ी सिर्फ अपने मालिक के लिए चलाऊंगा तो वो गाड़ी बिल्कुल करेक्टेड रहेगी, है ना, शुद्ध रहेगी। अभी क्या है, उसका अशुद्ध हो गया, मिसयूज हो रहा है उसका,
है ना, मिसयूज हो रहा है। तो ऐसी इंद्रियों का हम मिसयूज कर रहे हैं, इसलिए अशुद्ध है। जैसे उसको हम ठीक जगह लगा देंगे तो वो शुद्ध हो जाएंगे, और जैसे ही हम भक्ति ये सेवा के कार्य करेंगे तो भगवान स्वयं प्रकट होंगे, स्वयं सुरत अदा, स्वयं प्रकट होंगे भगवान, जब देखेंगे कि ये व्यक्ति सही कार्य कर रहा है, इंद्रियों को ठीक इस्तेमाल कर रहा है ना। अभी हम आंखों का गलत इस्तेमाल कैसे करते हैं बताइए? मोबाइल में प्रवेश करके, है ना, यूट्यूब शॉर्ट्स में प्रवेश करके, है ना, वहां उसकी बैटरी को वीक कर रहे हैं। उसकी बैटरी होती है खराब हो जाती है, ज्यादा चलाएंगे ना, ऐसे कलर चीजें ज्यादा देखेंगे तो बैटरी खराब हो जाती है इसकी। और इसकी बैटरी ना रिप्लेस नहीं होती है? हाँ, चश्मा लगता है, बैटरी वीक हो गई है ना, मोटा 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 होता चला जाता है, और फिर एक बार सबसे मोटा चश्मा भी काम नहीं करता। तो हमें क्या करना है? इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। जो भी इंद्रिय है उसको भगवान की सेवा के लिए ही इस्तेमाल करना है। ऐसे विशुद्ध चेतना वाले व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त होने का सौभाग्य मिलना चाहिए, है ना। जो कि कौन व्यक्ति? जिसकी चेतना शुद्ध है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को भगवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है। उसको ज्ञान की अनुभूति कैसे होती है? भगवान कृपा करेंगे तब वो समझ पाएगा। और भगवान ने सिस्टम बनाया ना योगा के अंदर, सकाम कर्म निष्काम कर्म। जैसे निष्काम करने लग जाएगा ना, जब उसका निष्काम हो जाएगा, एक दिखाने के लिए होता है और एक ऑटोमेटिकली होता है, तो उसके बाद भगवत कृपा से उसको ज्ञान समझ में आना शुरू होता है। तो यहां पर भी क्या बता रहे हैं? जो ज्ञान है भगवत कृपा से उस ज्ञान की अनुभूति होगी। वो ज्ञान की कब अनुभूति? हम कथा सुन रहे हैं भगवान की, लेकिन कोई सेवा नहीं कर रहे, बहुत टाइम लगेगा। वो शुद्ध करती है भगवान की कथाएं, लेकिन सेवा करेंगे तो व्यक्ति ऐसे रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। सेवा और श्रवण एकदम ऊपर, क्योंकि उसको समझ में आने लगेगा। ही विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, और इतना तक हो जाएगा कि भगवान वो जब लीला सुन रहा है तो स्वयं श्रोता, भगवान आगे अपनी लीला उसको दिखा भी दे देंगे, यहाँ बोल रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं। ऐसे एनग्रॉस हो जाएंगे, है ना। तो तभी होंगे, सेवा करेंगे और भगवान फिर वो अपने ज्ञान को दिखाएंगे। मंगला आरती में हर कोई नहीं आ सकता, जिसको भगवान चाहते हैं वही प्रवेश पाता है। बाहर जय विजय खड़े उड़ा देंगे नहीं, आपको लगता है कि कुछ नहीं करते, वो पूरी निगाह रखते हैं, है? तो वो कितने लोग कितने प्रयास करते हैं, लेकिन कई सालों के प्रयास के बाद कोई सफल हो पाता है। तो इसलिए स्वतः ही प्रयास करें और प्रार्थना करें। तो मतलब जब हम सेवा करते हैं ना, तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, है ना। भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, बताइए, पूछिए। हाँ, तो क्या प्रश्न क्या आपका? हाँ, जब आप इच्छा करते हैं, हमारे पास दो तरह की डिजायर्स हैं। देखिए तात्पर्य कितने पावरफुल है। एक वो एक फिलॉसफी बन गई। हम क्या डिजायर करते हैं? अभी अगर आप भगवान के पास जाने की इच्छा करेंगे ना, तो आपको गुरु देंगे, है ना। और अगर आप भौतिक में जाने की इच्छा करेंगे तो आपको भगवान माया दे देंगे। ये लो, माया चाहिए ना। अच्छा, कई लोग बोलते हैं, देखिए जो बाहर के लोग हैं ना, कितनी माया है ना, कितना पैसा देना है। मैंने बहुत सुना है ये। आप लोगों ने सुना है किसी ने माया का वर्ड पैसे के लिए? मैंने बहुत सुना है। तो यानी का, और यहाँ आके देखा प्रभु कितनी लक्ष्मी हुई, है ना, कितना फर्क है। तो वो यही फर्क आ जाता है, सोच का फर्क आ जाता है। तो आपकी डिजायर है तो भगवान आपके लिए सब कुछ करेंगे। आपके पास ऑप्शंस भी रख देंगे, बोलो कौन से चाहिए। इस कौन में बहुत सारे गुरु हैं, एंड एवरीबडी इज इक्वली पोटेंट टू डिलीवर यू टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, है ना। तो वो देंगे आपको, ऑप्शंस भी दे देंगे, आपको प्रेरित करने वाले लोग भी दे देंगे, जो आपको फिर कनेक्शन दिलाएंगे, आपकी हेल्प करेंगे, आपको दीक्षा लेनी चाहिए, क्या क्या करना है इसके लिए, सारी शक्ति भी मिलेगी, सब कुछ। भगवान कहते हैं इसीलिए तो इन्वेस्ट किया इतना पैसा मैंने, है ना, इसीलिए तो इतनी बड़ी 14 भुवन का बनाया। हम तो 14 फ्लोर की किसी की एक बिल्डिंग है प्रभु जी यहाँ पे नहीं, एक फ्लैट भी ठीक है ना। तो वो इतना बड़ा फ्लोर है, उसमें भी कितने सारे लोग हैं। ये इन्वेस्टमेंट है भगवान की, है
भगवान की लीला का ही पार्ट है, तो इसीलिए है। जी कृष्ण भावना का व्यक्ति को भगवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है, विष्णु के भक्ति से तुष्ट रहता है, अनुभूति ज्ञान से पूर्ण रहता है। क्योंकि वो जो भक्ति कर रहा है ना, वो शुद्ध भक्ति कर रहा है ना। जैसे सतोगुण है और एक क्या है, शुद्ध सत्व है ना। तो ये जो शुद्ध क्या है, ये भी विशुद्ध है, मतलब प्योरेस्ट। विशुद्ध मतलब कि ओनली फॉर कृष्णा। तो प्योर भक्ति है, प्योर एकदम, उससे वो तुष्ट रहता है। और क्योंकि वो भगवान की सेवा करके संतुष्ट हुआ है ना, तो भगवान उसको फिर ज्ञान भी देते हैं। कहते हैं मुझे बहुत अच्छा लगा इसने सेवा करी, अब मैं इसको कुछ बताऊंगा, कुछ इसको रियलाइज कराऊंगा। अर्जुन को क्यों दिया था ये ज्ञान? क्या बोला था? भक्तो असी में सखा, तुम मेरे भक्त हो और सखा भी हो। भक्त हो, इसलिए ये ज्ञान उद्भूत कराया ना, भक्त को दिया ना उन्होंने। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि भगवत कृपा से ही ज्ञान की अनुभूति होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो विशुद्ध भक्ति से तुष्ट रहता है, क्योंकि उसने भक्ति करी है। भक्ति मतलब लविंग ट्रांजैक्शंस, भगवान को लेन देन किया है। भगवान मैं आपके लिए कल केक लेकर आऊंगा, कल आपका जन्मदिन है, अपने हाथ से बनाऊंगी केक, बेकार भी बने तो खा लेना, है ना। तो कैसा भी है, भोग लगा दो भगवान को, पा लेते, कहते देखो कैसा बना है, ठीक है, जैसा ही बना है एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना। तो जब हम ऐसे भक्ति करेंगे, भगवान तो देख रहे हैं हृदय में, हम उन्हीं के साथ रह रहे हैं, वो हमारे साथ नहीं रह रहे, हम ही उनके शरीर में उनके साथ रह रहे हैं। तो जब वो देखेंगे तो हमारे को ज्ञान की अनुभूति कराएंगे। हाँ, शास्त्री करेंगे और क्या, भक्ति शास्त्री भी कराएंगे, क्योंकि इतनी एक साथ भगवत गीता आपने कभी नहीं पढ़ी होगी, इतनी फास्ट, है ना, इतनी फास्ट भगवत गीता। और इसके बाद रियलाइजेशन आएगी कि इसमें प्रभुपाद जी की कृपा है, इस कोर्स के अंदर प्रभुपाद जी की कृपा है। इसलिए आपको अगर कुछ समझ में आ रहा है ना, तो उन्हीं की वजह से आ रहा है, उनकी कृपा से आ रहा है, और आपके प्रयास हो रहे हैं, है ना। और राधा पाठशास्त्री देख रहे हैं कितने लोग आए हैं भक्ति शास्त्री में, क्या प्रोग्राम चल रहा है इनका। आप क्या सोच रहे हो, राधा आप बैठे हैं, राधा पाठशास्त्री को ध्यान रखते हैं। जब आप घर से चलते हो यहाँ तक के लिए पूरा ध्यान रखते हैं, अभी निकले कि नहीं, लेट हो जाओगे, नहीं, पूरा ध्यान रखते हैं। आप उनके रडार में रहते हैं। आप इसको सरल मत समझिए, इसको ना भौतिक मत समझना कभी भी, ये दिव्य स्तर के ऊपर है। आप यहाँ बैठे हो, उनका ध्यान यहाँ पर है। गौर निताई का भी है, यहाँ भी प्रीचिंग चल रही है ना, वो खड़े तो वहां पर है, लेकिन यहाँ भी कहीं घूम के जाते रहते होंगे, देख के आए कौन आया कौन नहीं आया, है? तो जैसे नारद मुनि आते थे ना प्रभुपाद जी से मिलने, है ना, तो वैसे ही ये लोग भी आते हैं, घूमते फिरते, देखते हैं क्या चल रहा है, रिपोर्टिंग करते हैं, भगवान आज इतनी प्रीचिंग हुई है, नामट्टा में इतने लोग आए थे, तो ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं बच्चों को? थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा। ठीक है ना। इसलिए भगवान की कृपा से ज्ञान मिलता है। अगर कोई सोचे ना मैं इंटेलिजेंट हूं, मैंने ले लिया, नहीं, वो ज्ञान नहीं है। क्योंकि जो श्लोक ऊपर है ना, वो इसलिए दिया, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिया सेवान मुखे ही जीवा दो। सेवा करेंगे तभी आपको इंद्रियां शुद्ध होंगी, तभी भगवान आपको प्रकट करेंगे अपने ज्ञान को और अपने आप को भी। बस ये सिंपल चीज है। मान लीजिए कोई आपको सेवा करता है आपके घर में, आप उसको पता नहीं क्या क्या चीजें दिखाते हो अपनी, है ना, अपने कबर्ड्स तक दिखा देते हो, अपने लॉकर तक खोल के दिखा देते हो, जो आपकी बहुत सेवा करता है, इसी को दूंगी मैं, है ना। जो बहू सबसे ज्यादा सेवा करती है, बहू तो देख ले, है ना, ये बढ़िया वाला तो तू रख लियो, और ये हल्के वाला है उसको दे दियो, इसको फोट जाता है, ये प्योर ज्यादा है, ये तू रख लियो। ऐसे करते हैं ना जो सेवा करता है, तो वो पार्शियलिटी तो करते नहीं करते, तो वो इसीलिए करते हैं। तो भगवान हर एक को ज्ञान तो देना चाहते हैं, लेकिन उसको ना रियलाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी उसकी इंद्रिया क्या है, अशुद्ध है। आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़ रह सकता है। जिसको आध्यात्मिक ज्ञान होगा, उसने जो संकल्प किया ना कि मैं भक्ति करूंगा, उसमें दृढ़ रहेगा। यह आध्यात्मिक ज्ञान उसको दृढ़ता देता है, नहीं तो उसका माइंड फ्लक्चुएट करता रहेगा, जाऊं नहीं जाऊं, इससे अच्छा तो मैं ये रहता अपनी शॉप पर, या इतने मैं जॉब करता इतने पैसे कमा लेता, मैं क्यों जाऊं भक्ति शास्त्री के लिए, है ना। और फिर उनको ये भी करना पड़ेगा, ये लगता है ये नुकसान का सौदा है, नहीं जाना चाहिए, है ना। तो ये सब क्या है, इसको कौन स्थिर करता है?
आध्यात्मिक ज्ञान इसको व्यक्ति को दृढ़ कराता है। अच्छा, जो दूसरे ज्ञान है उसके बारे में भी हम तारीफ की जा रही है, किंतु मात्र शैक्षिक ज्ञान जो कि हमें स्कूल कॉलेज में मिलती है, बाह्य विरोधाभासों द्वारा मोहित और भ्रमित होता रहता है वो व्यक्ति। जो भ्रमित और मोहित हो रहा है वो बाहर के जो हमने ज्ञान लिया उसकी वजह से हो रहा है ना। जो हमें टीचर्स ने पढ़ाया, हम क्यों कर रहे हैं एमबीए क्योंकि बड़ी जॉब मिलेगी, हम क्यों कर रहे हैं इंजीनियरिंग क्योंकि हमें जॉब मिलेगी, हम कोई भी कोर्स क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमें नौकरी पैसा मिलेगा, है ना। तो हमें मोहित और भ्रमित करते रहते हैं। तो वो दूसरा ज्ञान है। जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो स्थिर करता है। कहते हैं केवल अनुभवी आत्मा ही आत्म संयमी होती है, क्योंकि वह श्री कृष्ण की शरण में जा चुका होता है ना। तो उसका आत्म संयम बढ़ जाएगा। ठीक है, 9th श्लोक का लेते हैं। केवल अनुभवी आत्मा, हाँ, केवल अनुभवी आत्मा ये आत्म सही केवल अनुभवी आत्मा ही, जिसने अनुभव किया है ना, जिसने दिव्य ज्ञान को अनुभव किया है। कह रहे ना, अनुभूत ज्ञान से वह पूर्ण बनता है। और अनुभूति कब होती है? जब भगवान की कृपा होती है। देखिए, अनुभूति शब्द आ रहा है पीछे, मतलब आप देखिए ऊपर से ना, अनुभूति अनुभव ये आ रहा है। और ये अनुभव क्यों आ रहा है? भगवान की सेवा करिए इसलिए भगवान आपको अनुभव करा रहे हैं, आपको रियलाइजेशन करा रहे हैं। ठीक है ना जी। तब जाकर हमें रियलाइजेशन होता है। या तो फिर भगवान को करवाने तो वो 20 साल एक साल में नहीं हो सकती। बिल्कुल, या तो फिर 20 साल तक भी करते रहे। इसके लिए भगवान ने ना एक डायलॉग बोला था, इसमें कुछ लोग कहते हैं क्या बोला था कि ये यथा माम प्रपद्यते, जैसे आप बढ़ोगे 1 साल वाला काम करोगे तो 1 साल में ही दे दूंगा। अष्टांग योग आप ध्रुव महाराज की तरह 6 महीने भगवान आपके पास है, आप कितने साल हो गए आते हुए? इससे अच्छा तो आप अष्टांग योग कर लेते हैं, भगवान मिल जाते, आपको लोक मिल जाता। मोदी जैसे पते घूमते आपके आंगन में नहीं, सिर्फ 6 महीना, ओनली 6 months, और वो भी अष्टांग योग, भक्ति योग नहीं, कर लेते हैं। आपकी कितनी उम्र निकल गई बताओ? पता नहीं, 6 महीने नहीं आप निकाल सकते थे एक बार? 6 महीने कंपनी से छुट्टी लो और अष्टांग योग के लिए बैठ जाओ। यहाँ सारा लिखा है, भगवान ने बताया अष्टांग योग कैसे लगाना है। मृग छाला लेकर बैठना है, ऐसे बैठना है, ऐसी आंखें, आधी किसने पूछा था? आधी आंखें खुली होनी चाहिए, यहाँ पे देखते रहना है उसको। बस मोबाइल को 6 महीने मत टच करना, ठीक है ना। एक्चुअली जो बिछाते हैं ना, वो इसलिए बिछाते हैं कि उस पे कीड़े मकोड़े नहीं आते आसपास। अभी देखिए, अभी हम कीचड़ में से निकल के आए हैं, लेकिन हम भक्ति का कार्य कर रहे हैं ना, तो ये सब चीजें सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है। काम हम जो कर रहे हैं वो बड़ा काम कर रहे हैं, तो कई बार सेकेंडरी चीजें होती है, इसको हमें करना चाहिए। तो ये शास्त्रों में लिखा है ना, करना है। अब जैसे शंख क्या है? शंख एक बोन है, वो क्या अपवित्र मानी जाती है, लेकिन शंख को क्या कहा है शास्त्रों ने? पवित्र कहा है, क्योंकि वो इंडिकेशन है कि भैया भगवान की आरती शुरू होने वाली है, पहुंच जाओ। शंख बजते लोग कैसे तेज भागने लगते हैं, वैसे आराम से आ रहे हो कि शंख बजते उनका सिस्टम तेज भागता है, चलो पर्दा खुलने वाला है। तो इसलिए ये अगर शास्त्र में लिखा है तो दैट इज पवित्र। अगर लिखा है काउटन लिया जाता है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी। तो ये सेकेंडरी है, हमारा प्राइमरी चीज है। अनुभूति वर्ड बहुत यूज हो रहा है, अभी फिर से आ रहा है अनुभूति, रियलाइजेशन। तो 9th श्लोक में क्या बता रहे हैं? जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्य आत्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम, सबको एक समान देख रहा है ना। ये कौन है? योगी व्यक्ति है, योगी है ना, योगी है। भक्त तो
ये भक्त के लिए बताया गया। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य नहीं लिखा, इसमें नहीं दिया, 10th में आ जाते हैं। तो इसमें एक वर्ड आया एकाकी, इसका आपका मेरे ख्याल से प्रश्न आएगा। एकाकी, अकेले, किसी दोस्त को नहीं लेके जाना जब ध्यान लगाने जाना है, किसी सहेली को मत लेके जाना। आप पता लगे ध्यान नहीं लगाया, ध्यान बातें कर रहे हैं, साथ वो कर रहे हैं वहां बैठ के, नहीं। देखिए यही तो कमाल की चीज है भगवत गीता में, आप पता नहीं पकड़ पा रहे हैं कि नहीं। मेरे को तो कितना अच्छा लग रहा है, भगवान बता रहे हैं, प्योर योगियों के लिए बता रहे हैं, जो कि हृदय में किसको देखना चाहते हैं, परमात्मा को। लेकिन प्रभुपाद क्या कर रहे हैं कि उनके जो नीचे शिष्य है या उनके शिष्य है या उनके फॉलोअर्स हैं, वो भ्रमित ना हो, उनको क्या डाल रहे हैं, बार बार कृष्ण भावना भावित डाल रहे हैं। ये भगवान बता उनके लिए रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद हमें बचाने के लिए अपना कंटेंट डाल रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि यू आर द बेस्ट, है ना, बार बार ये गाने गा रहे हैं, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, है ना। अगर आप नहीं नाच रहे गाने में तो अच्छी बात नहीं है ना। तो प्रभुपाद जी बार बार ये बता रहे हैं, यू आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट, आवर फिलॉसफी इज द हाईएस्ट। इसलिए जब भगवान के दर्शन करते हैं ना, सबके सर ऊपर होते हैं सुबह के टाइम। देखा आपने, किसी का नीचे होता है, सबके ऊंचे होते हैं, सारे प्रभुपाद जी के फॉलोअर्स। तो आप समझ रहे हो ना, ये चीज उनके लिए बता रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, हमें कृष्ण भावना भावित से हिलने नहीं देंगे, हमारा समय नहीं खराब होने देंगे, हमें कृष्ण से चिपका के रखा हुआ उन्होंने ना। 10वें में क्या बताते हैं कि योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन, आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी से के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए, ठीक है ना। अकेले स्थान में रहे और अपने मन को, शरीर को, आत्मा को भगवान में उसको स्थापित करना। एकांत स्थान में रहेगा और अकेले में रहेगा, मन को वश में करेगा। अगर कोई दूसरा व्यक्ति है ना, तो मन उसका डिस्टर्ब हो जाता है ना, कुछ ना कुछ और चीजें करने लगेगा। तो उसको अकेले स्थान में जाना है। और उसके अंदर क्या क्या इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, कुछ इच्छा नहीं होनी चाहिए कि कब दर्शन होंगे, एक बार देख लूं परमात्मा को, फिर जाके बताऊंगा मैं दर्शन कर लिए हैं, आई हैव अचीव्ड, है ना, यस देख लिए हैं, दर्शन करते ही चलो हो गया काम, है ना। या फिर कोई संग्रह भाव की इच्छा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे फिर से अनुभूति आ गया तात्पर्य में। श्री कृष्ण की अनुभूति 3 प्रकार से हो सकती है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, श्री भगवान के रूप में। प्रभुपाद जी ना बार बार बता रहे हैं कि ठीक है, उसको परमात्मा की अनुभूति, आप चिढ़ो नहीं, है ना, ईर्ष्या नहीं करो उससे। हम जो कर रहे हैं अनुभूति, हम इससे बड़ी वाली कर रहे हैं, हम भगवान की अनुभूति कर रहे हैं, है ना। आपकी गाड़ी बड़ी है ना, आपका प्लेटफॉर्म हाई है, ये सोचो मत, है ना। इसलिए देखो सीधा प्रभुपाद ने क्या लिखा कि हम क्या कर रहे हैं, हम ये फॉलो कर रहे हैं। हाँ, संक्षेप में कृष्ण भावना अमृत का अर्थ है श्री भगवान की दिव्य प्रेम और भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना, ठीक है ना। सीधा प्रभुपाद जी ने हमें वो चीज दी है और बताया कि भैया आप अच्छी पोजीशन में बैठे हो। किंतु जो लोग निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्मयी परमात्मा के प्रति आसक्त होते हैं, वे भी आंशिक रूप से कृष्ण भावना भावित हैं। वो भी एक्चुअल में कृष्ण भावना भावित है, थोड़ा सा हिस्से में, क्योंकि वो दोनों फीचर्स क्या है, भगवान के ही हैं। परमात्मा फीचर भी भगवान का है, ब्रह्म ज्योति फीचर भी भगवान का है, वो इनको भी फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब भगवान को भी वो एक फीचर में भगवान को ही फॉलो कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं जो देवी देवताओं की पूजा कर रहा है ना, वो एक्चुअल में मेरी कर रहा है, क्योंकि उसको जो फल दे रहे हैं वो मैं ही दे रहा हूं, है ना। बट दिस इज अविधि पूर्वकम। लेकिन भगवान क्या चाहते हैं कि कोई ब्रह्म ज्योति में जाके रहे। भगवान कहे मेरा यार एकदम बढ़िया घर वर बना रखा है, सब कुछ तामझाम बढ़िया, यहाँ आओ, वहां कहाँ रह रहे हो रोशनी के अंदर, है ना। तो ये परमात्मा फीचर में क्यों रह रहे हो, यहाँ पर आओ। तो इसको उसके क्या गया, आंशिक रूप से कहा गया है, क्योंकि निराकार ब्रह्म श्री कृष्ण की आध्यात्मिक किरण है, परमात्मा कृष्ण का सर्वव्यापी आंशिक विस्तार होता है। इस प्रकार निर्विशेषवादी और ध्यान योगी भी अपरोक्ष रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। तो आपको समझ में आ गया। और इसकी इसी पैराग्राफ की लास्ट लाइन में देखिए, निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी अपूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। अपूर्ण, पूर्ण रूप से नहीं है,
पूर्ण रूप से नहीं है ना। पूर्ण से कौन है? सिर्फ आप लोग हैं, ठीक है ना। हाँ, वो अपूर्ण क्यों है? कृष्ण तो आपको बोलना आ गया क्योंकि आप इस कौन में आ गए हैं, उनको नहीं बोलना है कृष्ण, ये उनके लिए समस्या है, इसलिए वो अपूर्ण है। आप पूर्ण इसलिए क्योंकि आप कृष्ण बोल पा रहे हैं। परमात्मा चतुर्भुज रूप देखते हैं। हाँ। नहीं, दो भुज नहीं देखते। तो इसलिए, और फिर ये जो परमात्मा है ना, इनका कोई लोक नहीं है वहां पर ऊपर, ये भी समस्या है। हाँ? तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि भाई ये चीज देखो, ये मैं सिंपल प्रोसेस है, मेरे साथ इंटरेक्शन इज इजी, कंफर्टेबल। तो पूर्ण हो गया। तो इसमें इतने पर भी इन सबों को अपने अपने कार्यों में निरंतर लगे रहने का आदेश दिया जाता है, जिससे वे देर सवेर परम सिद्धि प्राप्त कर सकें। कहते हैं, इसमें भी कहते हैं कि चलो लगे रहो, आप जो भी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो लगे रहो, देर सवेर आप पहुंच जाओगे। आप यहां तक तो पहुंच गए, ठीक है, और कोई ना कोई आपको मिलेगा, वो आपको क्या करेगा। जैसे मायावादी जो है और ये सब, इन लोगों को जब भक्त मिलते हैं ना, तो ये आगे बढ़ जाते हैं, भक्तों की कृपा से ये आगे बढ़ जाते हैं। यज्ञ करने वाले में देखा था ना, जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ से क्या था, भक्ति नहीं मिलती। भक्ति कैसे मिलती है? भक्तों से मिलती है, ठीक है ना। तो इनको भी कैसे मिलेगी भक्ति? भक्तों के माध्यम से मिलेगी। आप टकराएंगे तब आप इनको भक्ति में लाएंगे, ठीक है ना। कोई आपसे कहेगा आप लोग क्या करते हैं, आप ऐसा क्या करते हैं, आप कुछ करते भी हैं? हम हैं देखो तपस्वी, आप तो कुछ भी नहीं करते, आप तो डांस करते हो सड़क के ऊपर, है ना। ये आपको कोई तरीका समझ नहीं आया, सब कुछ बना के खाते हो, है ना। हम तो देखो कितना, हम ना रसगुल्ला खाते, ना गुलाब जामुन, मीठा खाते ही नहीं हम, है ना। हम तो बहुत सिंपल उबला हुआ खाते हैं। तो तब आपसे कुछ बातें करेंगे, तब आपको उसको कृपा देनी है। आप जब बताओगे तब उसको भगवान इच्छा करेंगे, और आपके, अगर आपके अंदर डिजायर है भगवान ये भक्त बन जाएगा, व्यक्ति तो बहुत अच्छा है अंदर से, पता नहीं किस प्रोसेस में पड़ा हुआ है, इसको हम भक्ति में ले आए तो भगवान आपको सुकृत करेंगे और वो व्यक्ति भक्ति में आ जाएगा। अच्छा, जितने भक्त बनते हैं कैसे बनते हैं? आप ही ने डिजायर किया है, जो जिस सेंटर में है, जो सेवाएं दी गई है, बुलाओ लोगों को, बुलाओ, हरे कृष्णा कार्ड बांटो, बुलाओ, कॉलिंग करो, आप तो कृपा दे रहे हो, है ना। और अगर वो ले लेता है तो भक्ति में आ जाता है। उसको तो पता भी नहीं अष्टांग योग क्या होता है, कौन सा योग क्या होता है, कुछ नहीं पता। उसको तो बस बाबा रामदेव पता है योग के नाम पर, कुछ भी नहीं पता होता। तो लेकिन आप उसको भक्ति में ले आते हैं, है ना। फिर उसको यहाँ भगवत गीता में बैठाते हैं, उसको लगता है अच्छा ये भी होता है ना। फिर उसको पता लगता है अच्छा ये तो बहुत है भैया, थैंक यू प्रभु जी, आप हमें भक्ति में ले आए। माता जी आपने खींच खींच के ले तो आए, लेकिन अच्छी जगह ले आए, है ना। बाद में रियलाइजेशंस होते हैं। जैसे आगे आपने बताया कि जो योगी होते हैं वो जैसे परमात्मा स्वरूप का ध्यान करते हैं, तो लोग नहीं है, तो इनको ऐसा बताते हैं कि इनको ना, मैंने सुना था कि इनको भी ये विष्णु लोक मिलते हैं, वैकुंठ में मिल जाते हैं, इनको एंट्रेंस मिल जाती है, क्योंकि उन्होंने तपस्या तो बहुत करी है, इतना मेहनत करी है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको तो पता नहीं इतने डिस्काउंट इसलिए मिल रहा है, कलयुग की वजह से मिल रहे हैं। वैकुंठ वो लोग जाते हैं जो सतयुग वाले हैं, कलयुग वाले तो फेलियर हैं, महा फेलियर्स हैं। इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु को महावदान्य कहा गया है कि महा फेलियर को भी वो क्या दुला रहे हैं, गोलोक सर्वलोक सबसे टॉप मोस्ट लोग दुला रहे हैं, इसलिए महावदान्य है वो। तो आगे भगवान बताएंगे आगे क्या अध्याय में ना, कि इनका जो पथ है कितना डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट पथ है इनका। अगर आप किसी को जानते होगे ना, तो आपको देखेगा ये कितनी तपस्या करते हैं। हम तो कुछ भी नहीं करते, कुछ नहीं करते, उनको 1% भी नहीं करते। अगर उनके जैसे कर लेना, आपकी माला ऐसी होगी, अगर मान लो योगी को बाहर से इंपोर्ट कर लेना, या प्रभु जरा आना, एक 16 से 64 माला कर लेगा वो बैठ के ऐसे करके, हरे कृष्ण एक ही पोज में, कमर को इतनी सी भी नहीं, 0.1 डिग्री भी नहीं लाएगा। अगर कोई इंजीनियर बीटेक बिठा देगा ना, IIT का टॉपर, देखेंगे प्रभु इसका एंगल देखते रहना, हिलना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा भी होगा 0 डिग्री हिला है, तो हिला तो है लेकिन 0 डिग्री हिला है।
इतने बढ़िया जब करके जाएंगे वो। हम तो प्रभु जी ऐसी चल नहीं रहा, गर्मी लग रही है। हाँ? यही है ना, चेयर मिल जाती तो थोड़ा ठीक रहता। हाँ? गद्दी थोड़ी घटिया वाली है तब जाती है नीचे, अच्छी बात, 2 गद्दी मिल जाए तो, है ना प्रभु जी, पानी भी रखते हैं तो साथ में अच्छा है। कितने 100 नखरे हैं। है ना, इनको पता लग गया, इनको समझ में आ गया कि ये वाला पद कितना प्रभुपाद जी कृपा है कि उन्होंने बुलेट्स भी दिए हैं हमारे को, तो मीठी बुलेट्स दिए हैं। तो नहीं फिर नहीं आते तो इतनी मेहनत करिए, भगवान की तो अंश है भैया, वो भगवान की तो अंश है, आप उन्हीं का तो बच्चा है वो। नहीं, भगवान तो कृपा करेंगे भाई, इतनी मेहनत कर रहा है ये, वहां तो सेवा करते होंगे ना फिर। हाँ फिर वो वहां के हिसाब से उसको जो पोजीशन मिलेगी वो सेवा करेगा। अब वहां का देखो हमें नहीं पता, क्योंकि हमें वहां का ज्यादा ज्ञान नहीं है, वहीं का व्यक्ति बताएगा कि वहां पर क्या क्या होगा, है ना। हमें शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, जितनी ज्ञान मिला है उससे उतना ही बता पाएंगे। वैसे ही प्रभु जी तो तीनों भगवान की फॉर्म ही है, परमात्मा भी भगवान कृष्ण की फॉर्म है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो डाउन है, वो पूरा फुल फॉर्म में है, या थोड़ा कम में स्वभाव के अनुसार में लोग उसको ध्यान करते हैं। हाँ, वो उसी स्वभाव के हिसाब से जाएगा। अब देखिए, भगवान के पास वो लोग जाएंगे गोलोक धाम जो लोग भगवान की लीलाओं के बारे में जानते हैं, जो उनको उनके टेस्ट के बारे में जानते हैं, भगवान क्या चाहते हैं, क्या पसंद करते हैं, वही तो जाएंगे वहां पर, रेसिप्रोकेट करते हैं। जो उनसे रेसिप्रोकेट, जिनको करना आ गया कि भगवान की सेवा कैसे करनी है, वही तो प्रमोट होंगे, है ना। एक कोई घर में खाना बनाते हैं 3-4 हजार रुपए लेता है, और एक अंबानी के घर 2 लाख रुपए लेता है खाना बनाने के, है ना, ऐसा सुना ही नहीं आपने। तो क्यों? क्योंकि वो एक अलग चीज है। तो ऐसी जितनी हमारी अंडरस्टैंडिंग है, अपूर्ण ज्ञान है, तो वो चीज नहीं मिलेगी, है ना। क्योंकि भगवान के साथ इंटरेक्ट किया ना, भगवान के लिए आपने तरह तरह के पकवान बनाए, उनको खिलाए हैं, फिर आपको आचार्य ने बताया कि भगवान को ये अच्छा लगता है, तो आपने वो बनाया, वो खिलाया, तो कहेंगे ठीक है, ये कुक ठीक है, ये ट्रेंड हो गया यहाँ पर, है ना, ये पुजारी अच्छा है, इसकी बहुत अच्छे रियलाइजेशंस हैं, ये बहुत अच्छे प्रीचर हैं, तो कैसे भी है, इन्होंने बहुत मेहनत करी है, इनको धाम ले जाते हैं। तो उनको उस हिसाब से लेके आते हैं। जितना क्यों नहीं मायावादी या ये ब्रह्म ज्योति वाले नहीं जा पाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता वहां पर। क्यों ये सन्यासी कर्म करना छोड़ देते? इनको अकर्म के बारे में पता ही नहीं है, इनको भगवान के विषय में कर्म करने के बारे में पता ही नहीं है। इन्होंने पढ़ा क्या है कि भगवान अगर है तो वो निराकार है, और उनको बताते हैं भगवान आकार वाले, तो कहते नहीं ये जच नहीं रहा, क्योंकि ट्रेनिंग गलत हुई है। उनके जो भी ट्रेनिंग हुई है उनको ट्रेनिंग में नहीं बताया गया, इसलिए वो उससे आगे नहीं जा पाते, ब्रह्म ज्योति से आगे नहीं जा पाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है ना, उनको पता ही नहीं, ज्ञान ही नहीं, इसलिए उनका ज्ञान क्या है? अपूर्ण है, इनकम्प्लीट नॉलेज, ये समस्या है। अगर कोई बच्चा बहुत अच्छी पढ़ाई करता है, उसका ज्ञान अगर पूर्ण है, तो कोई भी पेपर क्रैक करके टॉप में आ जाएगा। अगर जिसने पढ़ाई कम है, तो वो थोड़ा बहुत करके थोड़े बहुत नीचे वाली पोस्ट पे ही रहेगा, है ना। पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। यस प्रभु जी, जो भगवान विष्णु को भगवान कृष्ण को एक ही है, दोनों कोई डिफरेंस नहीं है। कृष्ण को जब ये बोला जाता है कि भगवान विष्णु भगवान के अंश हैं, फिर अंश के अंश तो हम भी है, उसमें ना तत्व का फर्क है। कृष्ण जो है वो अवतारी है, वो उनसे क्या होता है, उनसे सारे उद्भूत होते हैं जितने भी उनके अवतार हैं, ठीक है ना। तो वो एक है, लेकिन वो क्या है, भगवान कृष्ण क्या है, जो सेवा लेते हैं, और जो बलराम जी और जो उनसे सारे हैं बाकी जितने भी, वो सारे सेवा करते हैं, बस यही डिफरेंस है। लेकिन वो क्या है, विष्णु तत्व है, हम क्या है, जीव तत्व है, ठीक है। हम भगवान के भिन्नांश है, और वो क्या है, स्वांश है, ये डिफरेंस है ना। तत्वों का फर्क है, तत्वों का, क्योंकि उनके पास वो पावर्स हैं भगवान की, हमारे पास बहुत थोड़ी सी नन्ही सी पावर है ना। तो ये डिफरेंसेस हैं। तो इसलिए हाँ नहीं, क्वालिटी वाइज चाहे हम एक है, लेकिन क्वांटिटी वाइज बहुत ज्यादा वो है। नहीं, इसका मतलब आप 55 गुण, हाँ, वो वाली कैलकुलेशन भगवान में जो गुण है वो किसी में भी फिर वो नहीं है आगे, है ना। विष्णु जी में कम है, शिव जी में कम है, ब्रह्मा जी में और हिसाब से जीवों में और कम आ जाते हैं। तो ठीक है,
तो 11-12 में बता रहे हैं कि बैठने का पोस्चर बता रहे हैं। अब वो क्या बता रहे हैं कि जो ये अष्टांग योग का बिगनिंग कैसे होती है ना, योग रुरुक्षु, हाँ, इसकी बिगनिंग स्टेज है कि वो बैठता कैसे है ना। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा, वह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें, है ना। ये अष्टांग योग का मतलब सिटिंग के बारे में बताया, कहाँ बैठना है, क्या बिछाना है, ये सब क्या करना है। तो आपको तो हमें भी बहुत कुछ चाहिए भैया इसमें देता हूँ। मृगछाला तो अच्छी होती होगी, एकदम सॉफ्ट गद्दी भी होती होगी, पता नहीं बैठे नहीं कभी उसमें, ट्राई कीजिए। तो हमें भी अच्छी सी चाहिए होती है गद्दी, बढ़िया वाली, है ना। हमें भी आसन चाहिए अच्छा बैठने के लिए। तो इसके बाद आगे चलते हैं। इसका डिटेल हमारे को डिटेल्स नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग ये करने वाले नहीं है, पढ़ना चाहते तो आप पढ़ लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन है, हाँ, शुचौ और देशे, है ना, इसका मीनिंग पूछा होगा। शुचौ मतलब पवित्र, देशे मतलब भूमि, है ना। जैसे इसमें बताया कि क्या पवित्र स्थान है, यमुना, गंगा, नदियां जैसे हैं, ये क्या है, ये पवित्र स्थान है ना, शुचौ देशे। हम भी जाते हैं यहाँ पर, कभी ट्रिप्स में, यात्राओं में जाते हैं, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश, हरिद्वार, पवित्र स्थान ये हैं सारे, है ना। हम भी जाते हैं, वो भी जाते हैं, भक्त भी जाते हैं। वो जाके वहां पे आसन बिठा के बैठ के फिर वो अपनी तपस्या करते हैं, हम वहां जाके खा पी के आ जाते हैं। हाँ, आसन बिछाना चाहिए, आसन बिछाना चाहिए। अगर यहाँ पे ना मिले क्योंकि भक्त ज्यादा होते हैं तो अपने घर से जेब में डाल के आसन लाना चाहिए। पतले वाला आसन ले आओ, रेशमी टाइप, जैसे स्कार्फ होता है ना, वो स्कार्फ टाइप लाना, रख लीजिए आज जाके। मैं ही रखूंगा क्योंकि मैं ये लाता हूं। या तो हाँ, पता नहीं, हाँ लाए हो तो, अगर रखा है तो बिछा लो फिर, ठीक है ना, बिछा लेना चाहिए और ऐसे प्रयास करना चाहिए। ऐसा बताते हैं कि वो सारे फल ना इंद्र ले जाते हैं हमारे, अगर हम आसन का यूज नहीं करते ना, सारा माल ले जाते हैं वो, तो इसलिए अपनी उसको बचाना होता है। हाँ, कर्मकांडी के लिए, लेकिन आसन बिछाना चाहिए। आसन बिछाना एक अच्छा सूचक है। जैसे भक्तों के पास उतरी होती है तो उतरी बिछा के बैठ जाते हैं, है ना। तो ऐसे बिछाना चाहिए। हमारे इसमें वैष्णव सदाचार में आता है कि हमें ऐसे बिछा के बैठना चाहिए पवित्र रहने के लिए। मान लीजिए इतना अच्छी जगह नहीं है, पता नहीं आप कहाँ कहाँ जाएंगे, है ना। नहीं, वो आपका अगर निकल भी गया तो उसको बेनिफिट मिला, आपका कुछ नहीं गया। 100 - 100 = 100, ठीक है। आपकी अच्छी चैंटिंग आपके पास ही है। इसने अच्छे एटिकेट्स है, वैष्णव एटिकेट्स है, ऐसे हमें करना चाहिए, आसन का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद ये वाला और करते हैं 13-14, इसके बाद विराम देंगे कि आप क्या बता रहे हैं ध्यान के विषय में। उसको ध्यान कैसे लगाना है। बैठ गया, अब क्या करेगा, अभी एकांत स्थान में चला गया व्यक्ति और वो क्या कर रहा है, ध्यान कैसे लगाएगा। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन, सिर को सीधा रखे, नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषय जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए, है ना। तो इसमें बताते हैं कि योगाभ्यास का प्रयोजन श्री विष्णु के इसी अंतर्यामी रूप की खोज करने या देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, कि उसका क्या उद्देश्य है कि भगवान के उस रूप को देखे या खोजे, है ना। दोनों यही काम है।
बाद में ये इसी के नीचे थोड़ा सा 7-8 लाइन नीचे, नित्य प्रति घर में, है ना, इसमें बताते हैं कि मतलब हाँ, तो इसके लिए बताते हैं, हृदय के भीतर इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि घर छोड़ दे और किसी एकांत स्थान में बताई गई विधि से आसीन होकर रहे। नित्य प्रति घर में या अन्यत्र मैथुन भोग करते हुए और तथाकथित भोग योग की कक्षा में जाने मात्र से कोई योगी नहीं हो जाता। उसे मन को संयमित करने का अभ्यास करना होता है और सभी प्रकार की इंद्र तृप्ति से, जिसमें मैथुन जीवन मुख्य है, बचना होता है। महान ऋषि याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मचर्य के नियम में बताया है, कर्मणा मनसा वाचा, है ना, सर्व अवस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्य प्रचक्षते। सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में तथा सभी स्थानों में मनसा वाचा कर्मणा, मैथुन भोग से पूर्णतया दूर रहने में सहायता करना ही ब्रह्मचर्य व्रत का लक्ष्य है। दूर रहने में, है ना, दूर रहने में सहायता करना ही। तो कहते हैं कि जो इसमें रहेगा वो योगाभ्यास नहीं किया जा सकता। तो इसलिए बचपन से जब मैथुन का कोई ज्ञान भी नहीं होता, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। 5 वर्ष की आयु में बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता है, जहां गुरु ने ब्रह्मचारी बनने के दृढ़ नियमों की शिक्षा देता है। ऐसे अभ्यास के बिना किसी भी योग में उन्नति नहीं की जा सकती, चाहे वह ध्यान हो या ज्ञान या भक्ति, तीनों के लिए। किंतु जो व्यक्ति विवाहित जीवन के विधि विधानों का पालन करता है और अपनी ही पत्नी के संबंध रखता है, वही ब्रह्मचारी कहलाता है। ऐसे संयमशील ग्रस्त ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में तो स्वीकार किया जाता है, किंतु ज्ञान और ध्यान वाले संप्रदाय इसको एंट्री नहीं देते। उसके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। तो ठीक है ना, भक्ति वाला योग ठीक है ना, हाँ, कम से कम एंट्री तो दे दी। प्रभुपाद जी की कृपा है, भगवान की कृपा है कि भक्ति योग में ऐसों को भी स्थान दे रहे हैं, है ना। उनके लिए तो, जो दूसरे ज्ञान और ध्यान वाले, उनके लिए तो बेकार है लोग, जाओ अगले जन्म में आना। भक्ति संप्रदाय में ग्रस्त ब्रह्मचारी को संयमित मैथुन की अनुमति रहती है, क्योंकि भक्ति योग संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि श्री भगवान की सेवा में लगे रहने से वह स्वतः ही मैथुन का आकर्षण त्याग देता है। हाँ, क्यों त्याग देता है? क्योंकि उसको, ये वाला श्लोक सुपर हिट है, विषय विनिवर्तन्ते निराहार से देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते। कि उसको क्यों हो जाता है, विरक्त हो जाता है? क्योंकि उसको हाई टेस्ट मिल जाता है। कह रहे इसका श्लोक के मीनिंग में देखिए लास्ट में, भक्त को छोड़कर अन्य किसी को इस अनुपम रस का ज्ञान ही नहीं होता। सीक्रेट चीजें हैं ये, ऐसी थोड़ी भगवत गीता को सीक्रेट नॉलेज कहा गया है। सीक्रेट चीजें बता रहे हैं इसमें सारी। अनुपम रस जो है, इसका ज्ञान किसी को नहीं होता, है ना। एक प्रभु जी है, बहुत 10 साल हो गए होंगे, 12 साल। प्रभु जी मेरे को मतलब संयम नहीं है। मैंने कहा प्रभु जी ये प्रोसेस पावरफुल है, सब संयम आ जाएगा, है ना। जितने भी लोग इसमें आए 10 साल में बहुत आगे निकल गए हैं, और इसको अगर इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो ये बहुत छोटी सी चीज है। हाँ, तो ये यहां पर ही हो सकता है। इट हैपन्स ओनली इन भक्ति, है ना। इट हैपन्स ओनली इन इंडिया इन भक्ति। जो चीजें कहीं और नहीं हो सकती वो भक्ति में हो सकती है ना। जो सोचता है कि हम इसको काबू नहीं कर सकते, भक्ति में सब हो जाता है ना। हमसे ज्यादा बाहर के लोग जो भक्ति नहीं करते उनको विश्वास है कि अगर मेरा पति यहाँ गया हरे कृष्णा में तो मेरे हाथ से छूट जाएगा। उनको हमसे ज्यादा विश्वास है ना। तो एक बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो एक माता जी थे, वो बुक्स दिए तो एक प्रभु को, तो उनकी जो वाइफ खड़ी थी उन्होंने उसको कॉलर से खींच लिया। मतलब बुक हाथ में नहीं लेने दी, वो बुक पकड़ा रही थी और उसने इतनी जल्दी झपट्टा मार के खींचा कि वो बुक को छू भी ना दे। कृपा करना। हाँ, तो मेरे को कहा प्रभु जी ऐसे क्यों किया, इतने पूरी तरीके से घसीटा। मैंने कहा वो कुछ और चाहिए, वो बचाना चाहती है कि, है ना, वो अपने लिए उसको बचाना चाहती है, ऐसा पता नहीं उसके विचार आया। उसको कितना विश्वास है कि भगवदगीता छू देगा तो भी ये विरक्त हो जाएगा। कितनी बड़ी चीज है।
लेकिन यहाँ पे तो कुछ अलग बता रहे हैं कि भक्त को छोड़कर किसी को इस अनुपम रस का ज्ञान नहीं होता, उसको तो ज्ञान था। हाँ? एक बार मैं ये माइक ठीक करा रहा था तो वहां पे एक बंगाली थे, तो मैंने कहा कि आप आओ ना, हमारा सेंटर है, हमारा नामहट्टा सेंटर है, वहां पर आइए। कहते हैं मच्छी छूट जाएगा। मैंने कहा क्या कह रहे हैं आप? कहते हैं मच्छी छूट जाएगा। मैंने कहा क्यों छूट जाएगा? अरे हम वहां जाएगा ना, हरे कृष्णा बोलेगा ना तो मच्छी छूट जाएगा। मैंने कहा अच्छा, मैं हैरान रह गया, कितना विश्वास है। हाँ? और ये लेकिन यहाँ तो लिखा है कि किसी को इसका ज्ञान नहीं होता भक्तों को छोड़कर, लेकिन ये चीज तो आउट हो चुकी है। ठीक है, तो यही विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।